नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ राजस्थान जीके का एक और दोस्तों महामैराथन दोस्तों क्लास, जिसमें हम चर्चा करेंगे राजस्थान के राठौड़ वंश के बारे में। दोस्तों आप लोगों को पता है अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, लेबर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ। हूबहू दोस्तों कट कॉपी पेस्ट पर्सन दोस्तों यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से चर्चा की, इससे पहले हमने दोस्तों 5 वीडियो बना चुके थे। छठवां वीडियो आप लोगों के सामने मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में। अगर आप दोस्तों आरएस प्री की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों साथ में दोस्तों हाई कोर्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वरिष्ठ दोस्तों जो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती उसकी तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड दोस्तों पीटीआई, हर एग्जाम में दोस्तों हूबहू पर्सन देखने को मिलेगा। मैं विश्वास के साथ में कहता हूं, आइए चर्चा करते हैं। एक एक पर्सन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि दोस्तों भविष्य में बनने वाला है। चर्चा करते हैं दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में, उसकी उत्पत्ति और मूल के बारे में। ठीक है दोस्तों, ओरिजिन की चर्चा कर लेते हैं। जिस प्रकार से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में गुहिलों का दोस्तों शासन था, दोस्तों मैंने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि दक्षिण पश्चिमी भाग में दोस्तों गुहिलों का शासन था। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि राजस्थान के किस भाग में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, साहब जी उत्तर पूर्व में, दक्षिण उत्तर पूर्व में। तो याद रखना है दोस्तों, जो गुहिल वंश था जो शासन कर रहा था, वो कर रहा था साहब जी दक्षिण पश्चिम का जो भाग था, जैसे कि दोस्तों मेवाड़ का जो इलाका था, वो गुहिल वंश का शासन कर रहे थे। उसी प्रकार से उत्तरी और पश्चिमी भागों में दोस्तों देखिएगा, उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में दोस्तों कौन शासन कर रहे थे, दोस्तों राठौड़ शासन कर रहे थे। भाई साहब गुहिलों का तो याद रखना, कंफ्यूजन हो सकते हो दोस्तों। दक्षिण पूर्व दे दिया तो आप दक्षिण पूर्व को मत कर देना, दक्षिण पश्चिम किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और अगले दोस्तों, अगर अभी तक दोस्तों आपने पुराने वाला वीडियो जाकर नहीं देखा है, तो पहले उसे जाकर देखिएगा, तभी दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। उत्पत्ति का विवादास्पद विषय दोस्तों, डेबिटेड ऑफ द ओरिजिन। दोस्तों जो राठौड़ का जो उत्पत्ति हुई थी दोस्तों, उनके कई बार के दोस्तों इन्हीं दोस्तों विवाद का दोस्तों जो विषय दोस्तों बना रहता है कि किस विद्वान ने राठौड़ों को किस वंश से संबंधित माना था। तो देखिएगा, पौराणिक मत ये कहता है, देखिए दोस्तों पौराणिक जो मत है वो ये कहता है कि कुछ विद्वान दोस्तों इन्हें हिरण्यकश्यप के संतान मानते हैं। किसकी संतान मानते हैं साहब जी? हिरण्यकश्यप। दोस्तों हिरण्यकश्यप आप जानते हो ना, एक राक्षस था पहले। हिरण्यकश्यप क्या था दोस्तों? एक राक्षस था। उस हिरण्यकश्यप की दोस्तों संतान माना जाता है। ठीक है दोस्तों, किसको साहब जी? राठौड़ों को। कुछ विद्वानों की चर्चा करें तो दोस्तों एक ख्यात आती है जिसका नाम है दोस्तों जोधपुर राज्य की ख्यात। दोस्तों क्या नाम है साहब जी? जोधपुर राज्य की ख्यात। मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं दोस्तों जोधपुर राज्य की ख्यात के बारे में। इसके अनुसार राजा विश्वतमान के दोस्तों जो पुत्र है, जिनका नाम है दोस्तों वरहदल। क्या नाम है दोस्तों? वरहदल। ये इससे दोस्तों पैदा हुए थे राठौड़। किससे पैदा हुए थे? विश्वतमान का दोस्तों एक पुत्र होते हैं जिसका नाम है राजा वरहदल। वरहदल से दोस्तों जो वरद छल थे दोस्तों, इनसे दोस्तों जो उत्पन्न हुए वो है दोस्तों राठौड़ों के दोस्तों वंशज। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। कौन कहती है? जोधपुर राज्य की ख्यात कहती है। दयाल दास का मत क्या कहता है? भाई साहब दयाल दास दोस्तों बीकानेर राज्य के एक प्रसिद्ध दोस्तों विद्वान आते हैं, जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों, जो कि कल आप लोगों से फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी पूछी गई थी। मैंने आप लोगों को बताई थी, जब आप लोगों ने अगर वीडियो जाकर नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखेगा। तो दयाल दास का मत है कि ये सूर्यवंशी है दोस्तों। कौन है? मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है ना दोस्तों, जो राठौड़ है ये किसके वंशज माने जाते हैं साहब? ये सूर्यवंशी माने जाते हैं। तो याद रखना ये सूर्यवंशी है और ब्राह्मण बलराव की संतान है। भाई साहब क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, आपको इंपोर्टेंट याद रखना है आरपीसी के द्वारा कि दोस्तों दयाल दास ने मारवाड़ के जो राठौड़ थे इनको किसका माना है साहब जी? ब्राह्मण बलराव की संतान माना है। किसको माना है? ब्राह्मण बलराव की संतान माना है। ये बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है, भविष्य में प्रश्न पूछा जरूर जाएगा। नेणसी के द्वारा दोस्तों मोहनोर्थ नेणसी की चर्चा करें तो मोहनोर्थ जो नेणसी है वो इन्हें मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज के शासक से संबंधित बताते हैं। किससे बताते हैं साहब जी? कन्नौज का जो शासक है उससे संबंधित बताते। कौन बताते साहब जी? मोहनोर्थ नेणसी। दयालदास की मैंने आप लोगों से चर्चा की। ब्राह्मण बलराव की संतान मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं। जोधपुर राज्य की ख्यात में कहा गया है कि ये विश्वकुमार के पुत्र राजा वरहदल की संतान है। कौन साहब जी? मारवाड़ के राठौड़। अगला देखिएगा, कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? ओ कर्नल जेम्स टोड इनको वंशावलियों के आधार पर, किसके आधार पर क्वेश्चन बन सकता है? और आरएमएस में तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछती है। किस प्रकार के? कि कर्नल टोड ने मारवाड़ के राठौड़ों को सूर्यवंशी माना है। किसके आधार पर? वंशावली के आधार पर, रक्त के समूह के आधार पर दोस्तों, क्षत्रियों की दोस्तों जो परंपरा थी उसके आधार पर। किसके आधार पर? वंशावलियों के आधार पर। तो याद रखना है कर्नल टॉम ने वंशावलियों के आधार पर दोस्तों किसको दोस्तों? राठौड़ों को सूर्यवंशी माना है। कौन मानते हैं दोस्तों सूर्यवंशी? कर्नल टोड भी मानते, दयाल दास भी इनको दोस्तों सूर्यवंशी मानते, लेकिन दयाल दास ने ब्राह्मण बलराव की संतान भी बताया था। ये भी बात आपको याद रखनी है। सर्वमान्य निष्कर्ष, सभी विद्वान इन्हें दोस्तों दक्षिणी भारत के दोस्तों राष्ट्रकूटों से संबंधित मानते हैं।
मैंने इससे पहले भी दोस्तों आप लोगों को दोस्तों जोधपुर के जो राठौड़ है इनके बारे में दोस्तों एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो को देखिएगा, वो पूरी तरह से वीडियो दोस्तों राठौड़ों के ऊपर बनाया गया था। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो राष्ट्रकूटों से संबंधित मानते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो राष्ट्रकूट का मतलब हो जाएगा दोस्तों राठौड़, ठीक है। अब देखिएगा राठौड़ों की प्रमुख शाखाएं जो कि आप लोगों के सामने हैं दोस्तों। राठौड़ों की दो रियासतें दोस्तों सबसे अधिक प्रचलित है दोस्तों, बात कर रहा हूं साहब जी राजस्थान में। किसमें साहब जी? राजस्थान में राठौड़ों की दोस्तों जो दो शाखाएं वो दोस्तों बहुत अधिक सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई थी। एक हुई थी दोस्तों जोधपुर के राठौड़ दोस्तों, एक है दोस्तों बीकानेर के राठौड़। अब हम पढ़ेंगे भाई साहब जोधपुर के राठौड़ों के बारे में। किसके बारे में? जोधपुर के राठौड़ों के बारे में। चलिए आइए चर्चा कर लेते हैं साहब जी जोधपुर के राठौड़ वंश के बारे में। पहला शासक आप लोगों के सामने जहां से कई बार एग्जामों में प्रश्न देखने को मिला है दोस्तों, राव सिहा। कौन साहब जी? राव सिहा। राव सिहा जो कि राठौड़ वंश का मूल पुरुष था, जिसे आदि पुरुष कहा जाता है। अरे कल फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न पूछा गया था कि परमारों का मूल पुरुष किसको कहा जाता है? किसको साहब जी? धूमराज को। किसको कहा जाता है? धूमराज को। किसमें कहा गया साहब जी? अचलेश्वर प्रशस्ति में कहा गया है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों अग्निकुंड से 4 विद्वान पैदा हुए थे, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। ठीक है दोस्तों, क्रम याद रखना, परमार फिर चालुक्य फिर प्रतिहार फिर चौहान। सबसे शक्तिशाली कौन था साहब जी? चौहान। ठीक है, तो राव सिया जो है वो मूल पुरुष है किसका साहब जी? मारवाड़ के राठौड़ों का, जोधपुर के राठौड़ों का दोस्तों मूल पुरुष है। इसे आदि पुरुष कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, भविष्य में पूछा जाएगा। इन्हें जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है, सही बात है। वंशज इन्हें कन्नौज के गढ़वाल जयचंद गढ़वाल का दोस्तों वंशज माना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है भाई साहब, जयचंद कन्नौज के शासक जयचंद दोस्तों जो गढ़वाल था ना, उसका वंशज कौन है? दोस्तों राव सिया। कौन है साहब जी? राव सिया। और कौन मानते हैं? मोणोत नैणसी ने भी इन्हें कन्नौज से संबंधित माना था। कौन मानते हैं दोस्तों? मोणोत जो नैणसी है ना, नैणसी नैणसी वो क्या मानते हैं साहब जी? इन्हें क्या मानते हैं? कन्नौज के जयचंद गढ़वाल का वंशज मानते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगली दोस्तों चीज को देखते हैं। अरे स्थापना, ये क्वेश्चन देखिएगा। राव सिंहा ने मारवाड़ के एक छोटे से भाग जिसका नाम है तो पाली का क्षेत्र, पाली क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में, पाली क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में अपना एक राज्य स्थापित किया था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरपीएससी के द्वारा। लगाओ भाई सब तीर का तुक्का। आरपीएससी ने पूछा हुआ है दोस्तों कि मारवाड़ के दोस्तों राव सिंहा के द्वारा राठौड़ वंश की स्थापना पाली के किस क्षेत्र में की गई थी? पाली के 4 क्षेत्र, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में याद रखना, जो ये पाली क्षेत्र है ना, ये पाली लगा लो साहब, ये पाली हो गया अपना। ये पाली का जो उत्तरी पश्चिमी जो इलाका है ना, इस उत्तरी पश्चिमी इलाके में तो क्या की थी साहब जी? अरे राठौड़ों की वंश की स्थापना की थी। चलिए देख लीजिए, आदि पुरुष है। सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ वंश की दोस्तों स्थापना व्यवस्था की। अरे भाई ये कैसे हो गया यार? ठीक है दोस्तों, तो मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक थे दोस्तों दक्षिण भारत के राजवंश। ठीक है, ये दोस्तों जितनी बार में चर्चा ही कर लिया आप लोगों से। अब देखिए दोस्तों राव चुंडा आप लोगों के सामने। राव सिया के बाद में दोस्तों अगला दोस्तों जो महत्वपूर्ण शासक आता है वो आता है साहब जी राव चुंडा। ये राव चुंडा मैंने आप लोगों को पहले भी जब चर्चा की थी, मेवाड़ के जब शासक आप लोगों को पढ़ाए थे तब चर्चा की थी दोस्तों गुहिलों के बारे में। तो राव चुंडा 1394 ईस्वी से 1423 ईस्वी तक दोस्तों शासन करते हैं साहब जी। कहां पर दोस्तों? मारवाड़ में। मंडोर विजय देखिएगा, अपने साज और कूटनीति से राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया था। सबसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ जाएगा कि तो मंडोर पर अधिकार किसने किया था? राव चुंडा ने। इन्होंने अपने मंडोर को अपने राठौड़ों की राजधानी बनाया। भाई साहब क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि दोस्तों मारवाड़ का दोस्तों प्रथम प्रतापी शासक जिसने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था, तो राव चुंडा ने दोस्तों मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था, उस पर अधिकार कर लिया था। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलो भाई, चलो चलो चलो। अब देखिएगा, अब देखिए इसके अलावा दोस्तों मंडोर पर अधिकार कौन कर लेता है? दोस्तों राव चुंडा। राव चुंडा ने दोस्तों अपने राज्य का विस्तार किया साहब जी। राजधानी किसको बना ली साहब जी? मंडोर को। मंडोर को जीतने के बाद में इसने अपने राज्य का विस्तार किया और मंडोर के आसपास के क्षेत्र, जैसे की बात करूं खाटू का क्षेत्र, डीडवाना का क्षेत्र,
सांबर का क्षेत्र, अजमेर का क्षेत्र, अजमेर, सांबर, डीडवाना, नाडोल का जो क्षेत्र है इसने आदि पर भी अधिकार कर लिया। किसने साहब जी? रावचुंडा ने। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा दोस्तों आरपीएससी के द्वारा दोस्तों कि रावचुंडा ने निम्न में से किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? खाटू क्षेत्र पर अधिकार, डीडवाना, अजमेर, सांबर दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों नाडोल पर भी अपना अधिकार कर लिया। मंडोर तो जीता था और राजगद्दी प्राप्त की थी। वीर गति 1423 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती। पुंगल के भाटियों के द्वारा वो धोखे से मारे गए थे। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों से दोस्तों कि जो पुंगल के जो भाटी थे, हाँ जी साहब जी, जैसलमेर का जो पुंगल क्षेत्र है वहां के जो भाटी थे ना, उन भाटियों के द्वारा वो दोस्तों धोखे से मारे गए थे। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है कि दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ों का वो दोस्तों व्यक्ति जिसे दोस्तों भाटियों के द्वारा मारा गया था, तो वही दोस्तों रावचुंडा। तो रावचुंडा को भाटी आए दे मार गए भाई साहब। ठीक है, चांद बावड़ी, ओ कल मैंने आप लोगों से दोस्तों 2-3 दिन पहले पोल में एक पर्सन डाला था कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। अरे बच्चे बोले लगे सर जी दौसा में, दौसा में, दौसा में। अरे भाई एक चांद बावड़ी जोधपुर में भी स्थित है। तो यार ना, चांद बावड़ी जोधपुर में स्थित है। इनकी पत्नी चांद कंवर के द्वारा, पत्नी कौन सी थी दोस्तों? चांद कंवर। कौन थी दोस्तों? चांद कंवर। जोधपुर राज्य की ख्यात इनको क्या, अरे सॉरी दोस्तों, हाँ, दयाल दास इनको क्या मानते? सूर्यवंशी मानते। कर्नल जेम्स टोडी ने क्या मानते? सूर्यवंशी मानते। लेकिन भाई साहब रावचुंडा की पत्नी आती जिसका नाम है चांद कंवर। क्या नाम है साहब जी? चांद कंवर। इस चांद कंवर ने दोस्तों जोधपुर में एक बावड़ी का निर्माण कराया जिसका नाम है चांद की बावड़ी। क्या नाम है साहब जी? चांद की बावड़ी, जो कि जोधपुर में स्थित है। ये प्रसिद्ध बावड़ी का निर्माण कराया। कहा जाता है कि राज्य की सबसे बड़ी बावड़ी साहब, किसकी साहब जी? राज्य की, किसकी साहब जी? राज्य की, राज्य की सबसे बड़ी बावड़ी मानी जाती है दोस्तों। सबसे बड़ी बावड़ी है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी है। एक बावड़ी चांद बावड़ी 200 में भी स्थित है दोस्तों, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो ये हुई दोस्तों हमने रावचुंडा की बात। अब बात करते हैं दोस्तों राव रणबल की बात। 1427 ईस्वी में दोस्तों शासक बनते, 1438 ईस्वी तो दोस्तों शासक बनते। लगभग 11 वर्षों तक ये अपना शासन काले संभालते तो राव रणबल। नाराज की देखिएगा, अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर तो रणमल मेवाड़ चले गए थे। ये रणमल वही व्यक्ति तो कि कहां जाते साहब जी? मेवाड़ चले जाते। मैंने आप लोगों को दोस्तों विवाह भी बताया था, हंसा भाई और राणा लाखा के विवाह के बारे में चर्चा की। तब आप लोगों को बताया था कि जो रणमल था ना, ये सीधो तो हंसा भाई का बहन था। तो दोस्तों यहाँ ना हंसा भाई का विवाह, तो याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है, इंपोर्टेंट है। तो राव रणमल दोस्तों अपने छोटे भाई कान्हा को दोस्तों मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चले गए थे। बड़ा भाई कौन है दोस्तों? राव रणमल है। शासक किसको बनना चाहिए था? रणमल को बनना चाहिए था। लेकिन दोस्तों शासक किसको बना दिया जाता है? कान्हा को शासक बना दिया जाता है। इस वजह से दोस्तों जो राव रणमल है ये मेवाड़ चले जाते हैं। इन्होंने अपनी बहन जिसका नाम है हंसा बाई का विवाह मेवाड़ के शासक राणा लाका से कर दिया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई साहब ये तो था बुजुर्ग व्यक्ति था। कौन था साहब जी? बुजुर्ग व्यक्ति था। हंसाबाई जो तो जवान महिला थी। दोनों का दोस्तों विवाह होना था, जिसकी थी जो तो जवान महिला थी। इसने कहा कि सर जी मैं आप लोगों से शादी तो कर लूंगी, लेकिन मेरी क्या होता है, मेरे शादी की तुम टपक पड़े तो क्या मेरे तो विधवा हो जाओगे ना। तो हंसाबाई ने शर्त क्या रखी थी कि जो भी मेरा पुत्र होगा वही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। राणा लाका से कहा था, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों राणा लाका का पुत्र हुआ था दोस्तों राव, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, हंसाबाई का पुत्र ही लाका का उत्तराधिकारी होगा। शर्त क्या रखी थी साहब जी? शर्त रखी गई थी, अरे भाई रुक जा रे, रुक जा, रुक जा, रुक जा। तो दोस्तों शर्त क्या रखी गई थी कि हंसा का पुत्र ही लाका का उत्तराधिकारी होने वाला था। दोस्तों मेवाड़ का प्रभाव की चर्चा करें तो दोस्तों अपने भांजे मोकुल को महाराणा बनने पर मेवाड़ का प्रशासन में रणमल का दोस्तों दखल और प्रभाव बहुत बढ़ गया था। तो दोस्तों हंसाबाई का एक पुत्र हुआ दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों राणा लाका। किसका साहब जी? राणा लाका का। और हंसाबाई का एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है दोस्तों राणा, सॉरी दोस्तों राणा मोकल। और राणा मोकल दोस्तों जब शासक बना तो रणमल का प्रभाव तो वो बढ़ गया था, क्योंकि मामा का क्या बढ़ गया, पद बढ़ गया था। क्योंकि भाणेज कौन था साहब जी? मोकल। मामा जी कौन थे? रणमल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिएगा अंत। 1438 ईस्वी में रणमल की हत्या उनकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों के द्वारा कर दी गई। कितना शानदार प्रश्न है भाई साहब। रणमल की जो हत्या है उनकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों के द्वारा कर दी गई थी। ये भी बात आपको याद रखनी, इंपोर्टेंट प्रश्न आता है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि जो रणमल था दोस्तों उसकी दोस्तों हत्या कैसी हुई थी? इनकी प्रेमिका थी जिसका नाम है रण, दोस्तों क्या नाम है साहब जी? भारमली। और भारमली जो थे दोस्तों वो मेवाड़ के जो सामंत थे ना, उन्होंने सोचा कि भाई साहब रणमल का जो प्रभाव है वो कहां बढ़ गया साहब जी? अपने क्षेत्र मेवाड़ में बढ़ गया। तो मेवाड़ के सामंतों ने छोड़ा सोचा
कि इस बंदे को हटाया जाए। इस बंदे को कैसे हटाए? इसकी प्रेमिका को बुलाया जाए। प्रेमिका जैसे ही आती, प्रेमिका को तो चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाया जाता है और उसके दोस्तों जो उसका जो फ्रेंड था दोस्तों रणमल जी, उसकी दोस्तों हत्या करवा दी जाती है। और आजकल भारत में भी वही हो रहा है साहब जी। कभी तो नीले ड्रम में लाश पाई जाती है, कभी तो फ्रिज में लाश देखने को मिलती है। तो याद रखना, बच के रहिएगा इस दो तो लपड़े से। दोस्तों मोह आया है भगत, संघर्ष करो, मेहनत करो, नौकरी लगो। चलिए अगला देखिएगा, ठीक है। मंडोर। मंडोर किसने जीता साहब जी? राव चुंडा ने जीता था और अपनी इसे राजधानी बनाई। किसने साहब जी? राव चुंडा ने। हंसाबाई का जो विवाह है वो साहब जी रणमल की बहन थी दोस्तों, जिसका विवाह राणा लाका से हुआ था। पुत्र की बात करें तो साहब जी मोकल इसका पुत्र बना था। चांद कवर की बात करें तो साहब जी चांद कवर कौन थी साहब जी? चांद कवर थी जिसने चांद बावड़ी का निर्माण कराया था। राव चुंडा की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी दोस्तों? राव चुंडा की पत्नी थी। भारमली की चर्चा करें तो भारमली कौन थी दोस्तों? रणमल की हत्या में सहायक थी दोस्तों। और इसकी प्रेमिका थी, लव क्या नाम, गर्लफ्रेंड इसे बोलते हैं आजकल, गर्लफ्रेंड चर्चा का सर। तो रणमल की गर्लफ्रेंड कौन थी साहब जी? भारमली। भारमली गर्लफ्रेंड ने दोस्तों अपनी किसको मार दिया? बॉयफ्रेंड को मार दिया। ये भी तगड़ा वाला सिस्टम था, आज से देखो 500 साल पहले भी। और इसलिए इस चक्कर में ना पड़ा करो भाई, टपक जाओगे किसी दिन, क्या पता है यार तुम लोगों का। चलिए अगला देखिएगा, राव जोधा। तो राव जो जोधा था ना दोस्तों, देखिएगा 1438 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक दोस्तों राव जोधा जो मारवाड़ के शासक बनते हैं। संघर्ष और पुनरुत्थान की बात करें तो राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था साहब जी। रणमल का जो पुत्र था उसका नाम क्या है साहब जी? राव जोधा। राव जोधा के समय जो 1438 ईस्वी में जैसे ही तो रणमल की हत्या हो जाती है, किसके साथ तो उसकी दो गर्लफ्रेंड थी उसके द्वारा हत्या कर दी जाती है। तो 1438 में चित्तौड़ में पिता रणमल की हत्या के बाद जोधा ने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। जंगलों में रहा और पावर बढ़ाई, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि पेड़ पौधों में दोस्तों रहकर जंगल में रहकर ही व्यक्ति दोस्तों सिंह के समान बन सकता है। तो राव जोधा ने भी वही किया। क्या किया? जंगलों में रहकर अपनी संगठित जो शक्ति थी उसको संगठित किया। मंडोर विजय 1453 ईस्वी में, तो 1453 ईस्वी में कड़े संघर्ष के बाद में 1453 में वह मराठों की प्राचीन राजधानी मंडोर को पुनः जीतने में सफल रहा। एक बात तो आपको याद रखनी है कि मंडोर को सबसे पहले किसने जीता? तो राव चुंडा ने मंडोर को जीता। किसने जीता? राव चुंडा ने जीता। बाद में दोस्तों जो मंडोर है ना वो तो राठौड़ों के हाथों से निकल गया था, बाद में से राव जोधा ने पुनः जीता था दोस्तों। तो याद रखना है, राव जोधा ने इसको पुनः जीता। किसने जीता दोस्तों? राव जोधा ने। तो दो बातें आपको याद रखनी है। पहले तो दोस्तों मंडोर है वो तो 1400 दोस्तों, ठीक है, मंडोर को जीता जाता है राव चुंडा के द्वारा। और राव चुंडा के बाद में मंडोर को कौन जीतते हैं दोस्तों? राव जोधा। कब जीता साहब जी? 1453 ईस्वी में जीता था। ये भी बात आपको याद रखनी है। मेवाड़ से संधि। मेवाड़ के साथ में दीर्घकालीन संघर्ष चल रहा था। क्यों चल रहा था साहब जी? क्योंकि दोस्तों राव जोधा के जो पिता थे रणमल, की हत्या कर दी किसने? मेवाड़ के सामंतों ने। किसके साथ मिलकर की? रणमल की जो गर्लफ्रेंड थी तो भारमली, उसके साथ मिलकर कर दी। समाप्त करने के लिए दोस्तों जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह, भाई साहब मेवाड़ में और मारवाड़ में संघर्ष चल रहा था, युद्ध चल रहे थे। तो राव जोधा ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दूं, जो कि कुंभा के पुत्र से कर दिया। तो याद रखना है दोस्तों कि दोस्तों राव जोधा ने अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया था। ठीक है दोस्तों, किसे कर दिया था दोस्तों? रायमल से कर दिया था, जो कि महाराणा कुंभा के पुत्र थे। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखिएगा, जोधपुर की स्थापना और मेहरानगढ़ दुर्ग। दोस्तों आए बात आती है दोस्तों 1459 ईस्वी में दोस्तों राव जोधा ने 1459 ईस्वी की बात आती है। और बात आती है भाई साहब अभी 12 मई की। अभी दोस्तों थोड़े दिन पहले 12 मई की डेट निकली। 12 मई 1459 ईस्वी को दोस्तों राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाया। क्या बनाया साहब जी? ब्लिस सिटी बसाया। ठीक है, और अपनी इसको राजधानी बनाया। ठीक है, राव चुंडा ने राजधानी किसको बनाया था? मंडोर को। मंडोर को किसने जीता? चुंडा ने जीता, राव जोधा ने जीता। लेकिन दोस्तों जोधपुर राज्य को राजधानी अपनी किसकी बनाया था साहब जी? राव जोधा ने। जोधपुर दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग। नए राजधानी की सुरक्षा हेतु दोस्तों चिड़िया टूक पहाड़ी, क्या नाम है साहब जी? चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक विशाल दुर्ग का निर्माण कराया जाता है, जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक विशाल दुर्ग का निर्माण कराया जाता है, जिसे मेहरानगढ़ दुर्ग कहा जाता है। किसने कराया साहब जी? राव जोधा के द्वारा इस दोस्तों किले का निर्माण कराया जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। सैन्य सफलता और प्रतिष्ठा। अब देखिए राव जोधा ने दिल्ली से संघर्ष किया। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को पराजित कर अपनी सैन्य प्रतिष्ठा स्थापित कर ली। भाई साहब इंपोर्टेंट है, भविष्य में पूछा जाएगा आप लोगों से।
क्या पूछा जाएगा कि जो तो मारवाड़ के जो तो किस शासक ने, मारवाड़ के राठौड़ों के किस शासक ने दिल्ली के सुल्तान बहलोद लोधी को हरा दिया था? भाई साहब दिल्ली के सुल्तान बहलोद लोधी को हरा दिया। राव जोधा ने पावर तो थी भाई बंदे, मंडोर जीता, बहलोद लोधी को हरा दिया, दिल्ली को हरा रहा है भाई, कम थोड़ी है। तो बहलोद लोधी आपको याद रखना है, देखिए ठीक है। अब इसको एक अगर आप ट्रिक याद रखना चाहो तो जब लगा लेना, तो जैसे जैसे जोधा वैसे बलौद लोधी को हराया, ठीक है। डॉक्टर ओझा का मत है कि सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर गौरी शंकर ओझा, ओ 1863 ईस्वी में तो जन्म होता है किसका साहब जी? जीएच ओझा का। मैंने आप लोगों से चर्चा की थी 1863 ईस्वी में तो जीएच ओझा का जन्म होता है। इनके द्वारा राव जोधा को जोधपुर का सबसे प्रथम प्रतापी शासक कहा गया था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आरएमएसएसबी के द्वारा, किसके द्वारा? आरएमएसएसबी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तो जीएच ओझा ने किस शासक को, मारवाड़ के किस शासक को, किसको? मारवाड़ के किस शासक को तो राठौड़ का प्रथम प्रतापी शासक कहा था? राव सिंह को, राव चुंडा को, राव रणमल को, सॉरी तो राव रणमल को, और तो राव जोधा को। तो राव जोधा आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, तो साहब जी 1453 ईस्वी में इसने मंडोर को पुनः विजित कर लिया। 1453 ईस्वी में मंडोर को पुनः जीता था। और दोस्तों और 1459 ईस्वी में दोस्तों इसने दोस्तों जोधपुर शहर बसाया। क्या बसाया साहब जी? जोधपुर शहर बसाया जिसे ब्लू सिटी कहा जाता है। आ जाओ भाई, सब चर्चा कर रहे थे मारवाड़ का एक नया ब्रांडेड शासक आप लोगों के सामने, जिसका नाम है राव मालदेव। क्या नाम है साहब जी? मालदेव। 1431 ईस्वी से 1562 ईस्वी से, देखिए 1400 सॉरी दोस्तों 1531 से 1562, 1400 नहीं भाई साहब, 1531 से 1562 ईस्वी के बाद में तक शासक बनता है भाई साहब। 31 वर्षों तक इसका शासन काल रहा भाई साहब। कितने साहब जी? 31 से शुरू होता है, 62 में खत्म हो जाता है। इसका नाम है मालदेव भाई साहब। इसके पास बहुत ही बहुत माल था, देवताओं ने इसको माल ही माल प्रदान किया था। माल लगते हैं कच्च माल, देसी। चलिए प्रारंभिक संघर्ष और सहायता, खानवा का युद्ध, मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। क्वेश्चन आप लोगों से बनता है दोस्तों, जब मैंने आप लोगों को राणा सांगा के बारे में चर्चा की थी तो बताया था कि भाई साहब तो मारवाड़ का जो शासक है मालदेव, वो तो राणा सांगा की ओर से युद्ध करने आया था। किसके खिलाफ साहब जी? हाँ, बाबर के खिलाफ। चलिए विशेष, उस समय मारवाड़ के शासक मालदेव के पिता राव गंगा थे। तो राव गंगा ने कहा था, देखिए राणा सांगा जो था ना, इसी ने सहायता मांगी थी दोस्तों राव गंगा से। और राव गंगा ने दोस्तों अपने पुत्र मालदेव को, किसको साहब जी? अपने पुत्र मालदेव को दोस्तों कहां भेज दिया था? युद्ध में, खानवा के युद्ध में। तो याद रखना है दोस्तों, तो मालदेव ने अपने दोस्तों सॉरी राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को सांगा से युद्ध, दोस्तों सांगा के साथ में युद्ध करने हेतु खानवा के युद्ध में भेज दिया था। आइए चर्चा करते हैं मेवाड़ की मदद। 1400 दोस्तों बात आती है 1532 ईस्वी की। गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के दौरान मालदेव ने मेवाड़ के राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी। क्वेश्चन भाई साहब भविष्य में बनेगा, लगाओ भाई साहब ब्रांडेड पर्सन, इंपोर्टेंट लगा लो भाई साहब, इंपोर्टेंट भविष्यवाणी शब्द होगी। भविष्यवाणी क्या होगी साहब जी? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोस्तों जब दोस्तों गुजरात के बहादुर शाह ने दोस्तों आक्रमण किया था दोस्तों मालदेव ने मेवाड़ के दोस्तों राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी। मैंने आपको बताया था कि जो राणा विक्रमादित्य है इसे दोस्तों इसकी हत्या बनवीर ने की थी। कब की थी? बनवीर ने। कब की थी? 1535 ईस्वी में की थी। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। किसके साथ थी? विक्रमादित्य की हत्या बनवीर ने की थी। कब की थी? 1535 में की थी। विक्रमादित्य जो शासक बनता है वो बनता है दोस्तों 1531 से 1535 तक, ठीक है। नहीं शायद 1528 से 31 बनता है दोस्तों। टाइमिंग पीरियड आपको भूल जाइए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर आप इतना याद कीजिए कि दोस्तों उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? जिनका नाम है राणा विक्रमादित्य। राणा विक्रमादित्य शासक थे। और उस समय दोस्तों गुजरात के जो शासक थे दोस्तों बहादुर शाह, उस बहादुर शाह के द्वारा दोस्तों आक्रमण किया जाता है दोस्तों मेवाड़ के ऊपर। और मेवाड़ की जो सहायता करते हैं बंदा जिसका नाम है राव मालदेव। तो याद रखना है मालदेव ने 1532 ईस्वी में दोस्तों सहायता की थी बहादुर शाह के विरुद्ध जाकर मेवाड़ के राणा विक्रमादित्य की। इंपोर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि पूछा जाएगा। अब रूटी रानी का इतिहास। ओ रूटी रानी, आज का जमाना भाई सब लुगाया रूटी जो, लेकिन पुराना जमाना में लुगाया रूट भाग जाती फिर कहां जाती फिर कहीं भी भाग जाती भरोसा। तो रूटी रानी का इतिहास देखिए, जिसका नाम आता है साहब जी उमा दे। क्या नाम है? एक ऐसी महिला दोस्तों जिसका नाम है उमा दे, जिसे रूटी रानी के नाम से जाना जाता है भारत के इतिहास में या राजस्थान के इतिहास में। जिसके विवाह की चर्चा करें तो साहब जी इसका विवाह होता है 1536 ईस्वी में। कब होता है? 1536 ईस्वी में मालदेव ने जैसलमेर के राव रोणकरण की पुत्री, किसका नाम है साहब जी? राव लूणकरण की पुत्री उमा देवी से विवाह किया था। पुत्री किसकी है साहब जी? उमा दी की। मालदेव का ससुरा जी कौन? लूणकरण। क्या नाम है साहब जी? लूणकरण। कहां की रानी थी साहब जी? जैसलमेर की थी।
जैसलमेर के राजा लूणकरण की पुत्री उमा देवी से विवाह होता है साहब जी मालदेव। किसका होता है साहब जी? मालदेव का। कब होता है? 1536 ईस्वी में होता है और 36 का आंकड़ा फंस जाता है साहब जी। देखिएगा, ट्रिक लगाओ भाई साहब, जबेदार। क्या ट्रिक लगाओ? 36। आप लोग दोस्तों सबसे बड़ी कहावत ये चलती है ना, इन दोनों का बीजा 36 को आंकड़ों पर 36 को आंकड़ों पर अर्थात दो ही एक दूसरे की शकल को नहीं देख। 1536 में ब्याह हो गयो राव मालदेव को और की को भाई साहब, अरे उमा देव को ब्याह हो गयो 36 को आंकड़ों फंस गयो भाई साहब। किसके बीच में साहब जी? मालदेव के बीच में और उमा देव के बीच में। उमा देव के बीच में काइट रानी की चर्चा करें। आ जाओ भाई साहब, खतरनाक हिस्ट्री से जिंदगी में भी भूल लगा एक मिनट। चलो आ जाओ भाई, चर्चा कर लेता। अनबन का कारण क्या था? अरे लोग क्या लड़ गया वो तो बताओ मार साहब। उमा देवी के पिता ने राव लूणकरण की मालदेव की हत्या करवाना चाहते थे। क्या चाहते थे दोस्तों? उमा देवी के पिता जो राव लूणकरण थे वो मालदेव की हत्या करवाना चाहते थे। इसकी गुप्त सूचना मालदेव को उनकी सास ने दी थी। किसने दी थी साहब जी? सास ने। सास तो ले रही थी तो ज्वाई जी को पक्ष से, और ससुरा जी मारा बजा रहे थे ज्वाई जी। सास तो ले रही थी ज्वाई जी को पक्ष, ससुरा जी ले रहे थे तो ससुरा जी मारे थे ज्वाई जी ने। ठीक है, तो यह बात आपको याद रखनी है। अच्छा दोस्तों, अनबन का कारण क्या था? कहा जाता है दोस्तों, एक बार दोस्तों आप अगर इसे इतिहास देखना चाहे तो देखिएगा। जैसे ही दोस्तों 1536 ईस्वी में इसका विवाह होता है तो राव मालदेव भाई साहब धुत था दोस्तों नशे में। किसमें था साहब जी? शराब पी रखी थी या कुछ भी इसने पी रखा था साहब जी। आप हिसाब से दोस्तों नशे में धुत था। ठीक है दोस्तों, और इसकी दोस्तों क्या हुई थी उसमें दोस्तों? सुहाग रात थी। क्या थी? सोचे सुहाग रात थी। सुहाग रात थी। सुहाग रात की नशे में दोस्तों दुत्ता रूटी रानी उमा देवी ने दोस्तों इसको क्या बुलाया साहब जी? कमरे में बुलाया। अब रानी तो रानी ठहरी भाई साहब, क्या अपने पति को और उस राजा को क्या उसके कमरे में बुलाने जाएगी? नहीं। तो हुआ क्या दोस्तों कि इस उमा देवी ने अपनी एक दोस्तों सहेली को भेजा। किसको भेजा साहब जी? सहेली को भेजा, या इसे आप दोस्तों दासी कह सकते हो। क्या कह सकते हो तो आप जी? दासी कह सकते हो। अब देखिए, दासी को भेजा किसने? रूटी रानी उमा देवी ने। उमा देवी ने किसको भेजा कि जाओ तो मेरे हस्बैंड को बुला के लाओ, आपके राजा को बुला के लाओ। भाई जब दासी तो दासी, उमा जी तो खूबसूरत थी ही थी, लेकिन उसकी जो सहेली थी उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। क्या थी भाई साहब? खूबसूरत थी। खूबसूरत थी, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, खूबसूरत थी। जैसे ही मालदेव देखता है किसको साहब जी? सहेली को। किसकी? उमा जी की सहेली को या दासी को देखता है, वो नशे में तो पहले से दुखता, उसको यही पता नहीं चला कि उमा देवी उसकी सहेली है, दासी है। भाई साहब जो मालदेव था इसके ऊपर टूट पड़ता है। किसके ऊपर साहब जी? दासी के ऊपर टूट पड़ता है। सारी रात मजे के साथ में तो ये बिताता है। कौन साहब जी? मालदेव। मैं नहीं कहता भाई साहब, किताबें करती है, मैं नहीं कहता हूँ, जबरदस्ती मेरी मत माना। तो साहब जी सुहाग रात इस उमा देवी से मिलनी थी, किससे साहब हो गई? इस दोस्तों दासी के साथ में हो गई। दूसरे दिन जैसे ही उमा देवी को पता चलता है कि भाई साहब मामला गड़बड़ हो गया, क्या होगा दोस्तों? मामला गड़बड़ हो जाता है। उमा देवी बोलती कि ये बंदा खराब है, मैं इसके साथ में जिंदगी भर भी को नहीं रहूं। उसी समय जो उमा देवी साहब जी वो दोस्तों मारवाड़ छोड़कर दोस्तों कहाँ चली जाती है? अजमेर चली जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। और अजमेर में दोस्तों जो तारागढ़ जो दुर्ग है वहां पर जाकर रहने लग जाती है। तो ये थी दोस्तों रोटी रानी उमा देवी की कहानी। मैंने आप लोगों से दोस्तों जब राठौड़ का जो पूरा वीडियो डाला था उसमें बहुत ही शानदार तरीके से चर्चा की थी। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए, तो अब उमा जी तो भाग गई थी, दोस्तों ससुरा जी मारेंगे किसको? मालदेव को। भाई साहब दामाद खराब निकले। इस घटना से दोस्तों सबसे बड़ी बिगड़ गई और उमा जी उठकर अजमेर में दोस्तों अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रहने लग गई थी। कहाँ रहने लग गई साहब जी? तारागढ़ दुर्ग में रहने लग गई। और इसी कारण मेवाड़ के इतिहास में से दोस्तों किसमें दोस्तों इसी कारण से इतिहास में रोटी रानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखिएगा, मेवाड़ का दोस्तों राज्य विस्तार और दोस्तों शेरशाह से टकरा। अब देखिएगा मेड़ता और बीकानेर विजय 1542 ईस्वी की बात आती है। मालदेव ने मेवाड़ के बीरम देव और बीकानेर के राव जेतसी को पराजित कर उनके राज्यों पर अधिकार करना चाहा। मेड़ता जो कि दोस्तों पाली में स्थित है, पाली में स्थित है। और मेड़ता के दोस्तों एक शासक आते जिनका नाम है बीरम देव। कब कौन आती दोस्तों? बीरम देव। और एक है दोस्तों बीकानेर, बीकानेर के दोस्तों शासक है राव जेतसी। क्या नाम है दोस्तों? राव जेतसी। तो बीरम देव और राव जेतसी को हराने का कार्य करते दोस्तों राव मालदेव। कब करते साहब जी? 1542 ईस्वी में। तो दोस्तों देखेगा बीरम देव, वीरम देव और दोस्तों राव जेतसी। क्या नाम है दोस्तों? राव जेतसी। राव जेतसी को दोनों को हरा देता है साहब जी। कौन हरा देता है दोस्तों? मालदेव। कब हराता है दोस्तों? 1542 ईस्वी में हरा देता है और उनके राज्यों पर अधिकार कर लेता है। अब बंदे कौन हार गए? बीरम देव हार गया, मेड़ता का जो शासक है बीरम देव हार जाता है, और बीकानेर की जो शासक है राव जेतसी हार जाते हैं। अब हारेंगे तो भाई साहब क्या करेंगे? इन्होंने कहा कि सब जी हम तो हार गए, अब तो हमें किसी को शरण लेनी ही पड़ेगी। क्या किसी लेनी पड़ेगी?
पराजित वीरम देव और तो राव जेठ सिंह ने दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी की जासरण ली। भाई साहब शेरशाह सूरी उस समय डॉन हुआ करता था। उस समय किसकी डॉन हुआ करता था। भारत का डॉन था भाई साहब, उसका नाम है शेरशाह सूरी। कब्जा चल रहा था, अरे हुमायूं को मार मार के भगा दिया उसने भारत से। किसको शेरशाह सूरी ने भारत से भगा दिया और बाद में जाके विदेशों में जाके शरण ली थी। तो याद रखना शेरशाह सूरी तो सहायता मांगते वीरम देव और राव जेठ सिंह। आप देखिए सिंहासन पर कौन बैठा है दिल्ली के ऊपर, शेरशाह सूरी। इधर है भाई साहब मालदेव जिसके पास गच्च माल है, देसी घी खाता था, इसके पास में पावर थी। क्या थी साहब जी? पावर थी। इसने कहा कि मैं तो दिल्ली के शेरशाह सूरी से युद्ध करूंगा। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। हुमायूं को सहायता का संदेश दिया। ओ हुमायूं को सहायता का संदेश 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। देखिएगा दोस्तों इसमें जो दिल्ली की जो कंडीशन है ना वो आपको देखनी है। दिल्ली में जो शासक है वो है हुमायूं। कौन है हुमायूं। इधर से आता है शेरशाह सूरी। क्या नाम है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी आ गया। दोनों के बीच में भाई साहब भयानक युद्ध हो गया। कब होता है? 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है। तो 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध होता है। मैं शेरशाह से हार कर हुमायूं भटक रहा था। क्या बता? चौसा का युद्ध में हार गया 1539 में। 1540 में कन्नौज के युद्ध में हार जाता है। हारने के बाद में शेरशाह जो सूरी था ये दिल्ली का शासक बन जाता है। हुमायूं दर दर भटक भटक के भाग रहा था। तभी दोस्तों हुमायूं ने मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा। मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा कि भाई मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा क्योंकि वो जानते थे कि हुमायूं के बाद शेरशाह का अगला लक्ष्य मारवाड़ रहने वाला है। क्या रहने वाला है साहब जी? मारवाड़ रहने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अगला मारवाड़ रहने वाला है। अब देखिएगा ग्रीष्मेल युद्ध, जैतारण का युद्ध, जिसे जनवरी सन 1544 में हुआ था। कब होता है ग्रीष्मेल का जो युद्ध है जो जैतारण पाली में होता है जैतारण पाली में होता है और कब हुआ था 1544 में, जनवरी 1544 में। याद रखना कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिद्वंदी कौन था तो मारवाड़ के राव मालदेव वर्सेस दिल्ली का जो सुल्तान था जिसका नाम है शेरशाह सूरी। इन दोनों के बीच में भयानक युद्ध होता है, पाड़म तोड़ युद्ध होता है। ठीक है, शेरशाह की धूर्तता। ओ शेरशाह ने कर्म कांड कर दिया। क्या कर दिया? कर्म कांड। शेरशाह ने जाली पत्र मतलब स्टाम्प पेपर, नोटेशन, ठीक है, नोट और जारी करके मालदेव उनके सेनापतियों के बीच अविश्वास पैदा कर दिया। मालदेव का एक जाली पत्र दोस्तों किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने बनाया और उनके सेनापतियों के बीच में अविश्वास पैदा कर दिया, लड़ाई पैदा कर दी दोस्तों राजा के बीच में और सैनिकों के बीच में। दोस्तों इसे कहते हैं कूटनीति। शेरशाह सूरी ने यहाँ पे दिमाग लगाया कि जिस बंदे को पावर से नहीं हराया जा सकता उस बंदे को हराया जाए माइंड से। किससे दोस्तों? तो कूटनीति का प्रयोग करके शेरशाह सूरी ने मालदेव और उनके सेनापतियों के बीच में आपस में क्या करा दिया दोस्तों? अविश्वास पैदा करा दिया। अर्थात यूं कह सकते हैं इन दोनों के बीच में अनबन पैदा हो गई। मालदेव का निर्णय क्या था दोस्तों? अविश्वास के कारण मालदेव युद्ध में का मैदान छोड़कर चले गए। मालदेव ने की अरे सेनापति होता हमारा साथ धोखा करियो, मैं मैदान ही छोड़ के भाग जा रही हूँ। जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने उसको धोखा नहीं दिया था। शेरशाह सूरी की चाल थी, उसको समझ नहीं पाए। कौन समझ नहीं पाए साहब जी? मालदेव। फिर भी दोस्तों सेनापति जिनका नाम है दोस्तों जेता और कूपा। क्या नाम है? जेता एंड कूपा। भाई सब जे जे दमादम का कुआं खोद देगा। भाई देख किसका साहब जी? शेरशाह सूरी का कुआं खोद देगा तो टेंशन लेने की जरूरत ही कौन है? सूर्य का व्यू है। मालदीव के वीर सेनापति जिनका नाम है जेता और गोपा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, के पीछे हटने के बजाय शेरशाह से भीषण युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। वहां ने तो ठान लिया अरे ये बंदा ना अपन को नहीं लड़ाया। कुन शेरशाह सूरी ना अपन मालदीव और जेता और गोपा को आपस में लड़ाया सूरी को। अब तो शेरशाह के खेर ही कोई ना। अच्छा मारे भाई साहब जेता और गोपा ने शेरशाह सूरी को। शेरशाह सूरी भी देखो, शेरशाह सूरी ने कहा, क्या कहा साहब? इसके मुंडे से आहा निकल पड़ी। ये देखो भाई आहा क्या निकली पड़ी। इस युद्ध में मैं मुश्किल से जीत मिलने के बाद में शेरशाह सूरी को कहा, मुश्किल से जीत मिली थी किसको? शेरशाह सूरी को। क्या कहा? मैं मुट्ठी भर बाजरे के खातिर, मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। किसने कहा साहब जी? शेरशाह सूरी ने कहा। जैतारण पाली का युद्ध में जो कि जनवरी सन 1544 में होता है, जेता और गोपा मालदेव के सेनापति थे। शेरशाह को दे बड़ी डंडा ठोका और कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। दो बंदों ने इसको आग लगा दी थी भाई साहब। और आपको पता है ना चलो फिर कभी चर्चा करेंगे। मालदेव की वापसी और अंत। ओ मालदेव की वापसी 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु के बाद में मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी,
बाड़मेर, कोटड़ा और जालोर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया 1545 में। कब किया था भाई साहब, इंपोर्टेंट लगा लो, भविष्य में क्वेश्चन बनेगा भाई साहब। यहाँ से क्या बनेगा भाई साहब कि मालदेव ने शेरशाह की मृत्यु के बाद, शेरशाह की मृत्यु होने के बाद में मालदेव ने जोधपुर पर, फलोदी पर, बाड़मेर पर, पोखरण पर, कोटड़ा पर, जालोर पर, मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। फलोदी जो कि आपका नया जिला बन चुका है दोस्तों, नया जिला बन चुका है 41वां दोस्तों, जो 41 जिलों में शामिल है साहब, 41 जिलों में शामिल है, ठीक है, जिलों में शामिल है फलोदी भी, है ना। चलिए, तो मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। 1562 ईस्वी में तो राव मालदेव की तो जो मृत्यु का तो मालदेव का देहांत हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दोस्तों याद रखनी है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि दोस्तों शेरशाह की मृत्यु के बाद में राव मालदेव ने पोखरण में, जोधपुर पर, फलोदी पे, बाड़मेर में, कोटड़ा में, जालोर में और दोस्तों मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया था, ठीक है। और दोस्तों राव जोधा ने किसको हराया था, बलोद लोधी को हराया था दोस्तों। मालदेव के साथ में दोस्तों किसका युद्ध होता है साहब जी, शेरशाह सूरी का। चलिए, अगला शासक बनता है साहब जी जिनका नाम है राव चंद्रसेन। 1562 ईस्वी में दोस्तों जैसे ही मालदेव की मृत्यु होती है, शासक बन जाता है राव चंद्रसेन। आ जाओ भाई साहब, कल फर्स्ट ग्रेड में एक प्रश्न पूछे गए तो आप लोगों को पता होगा, बहुत ही खतरनाक प्रश्न था कि राव चंद्रसेन और मुगलों के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का वर्णन आप लोगों को करना था। मैं उस युद्ध को आपको जरूर बताऊंगा। चलिए, आ जाओ भाई, मालदेव वाला युद्ध जरूर देखेंगे भाई साहब, मालदेव वाला युद्ध, मालदेव वाला युद्ध। हम्म तो दोस्तों राव चंद्रसेन है ना दोस्तों, राव चंद्रसेन दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अभी कल ही फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुआ दोस्तों, जो ग्रुप बी का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि राव चंद्रसेन और मुगलों के बीच में, किसके बीच में साहब जी, मुगलों के बीच में दोस्तों जो युद्ध हुए थे, उन युद्धों का वर्णन आप लोगों को करना है। तो दो युद्ध आपको याद रखने, एक आती दोस्तों कंसारों की पाल, क्या नाम है, कंसारों की पाल, कंसारों की पाल, ठीक है। और एक युद्ध होता है जिसका नाम है रामपोल का युद्ध, क्या नाम है, रामपोल का युद्ध, ठीक है। तो एक होता है दोस्तों रामपोल का युद्ध, एक होता है कंसारों की पोल का युद्ध। तो दो युद्ध आपको याद रखने जो कि इंपोर्टेंट है, राव चंद्रसेन और मुगलों के बीच में होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड के द्वारा। आइए चर्चा करते हैं बूला बिसरा नायक ओ राव चंद्र को सेन को बूला बिसरा नायक आया। अब देखिए, सारा का सारा घी नकुल पी गयो मालदेव, मालदेव घी पी गयो, काजू बदामा खा गयो, चंद्रसेन का पास में काजू बदामा बीत गई तो भूल गयो, यादाश्त को नहीं कदर, काजू बदामा खा उसका याद दिमाग याद आओ, भूल जाओ, याद रहो। बूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन को कहा जाता है, किसको कहा जाता है साहब जी, बूला बिसरा राजा जो नायक है मारवाड़ का, किसको कहा जाता है, राव चंद्रसेन को कहा जाता है। टाइमिंग पीरियड आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। 1562 ईस्वी में जब मालदेव की मृत्यु हो जाती है तो 1581 ईस्वी तक दोस्तों शासक बनता है साहब जी राव चंद्रसेन। कौन सा, उत्तराधिकारी और पारिवारिक विरोध। देखिएगा, मालदेव ने अपने बड़े बेटे को छोड़कर तीसरे पुत्र चंद्रसेन को अधिकारी बना दिया। गड़बड़ तो अट्ठे भी होगी भाई साहब, गड़बड़ तो अट्ठे भी होगी। देखिए, इससे पहले भी तो मारवाड़ में हुआ कि दो जो राव रणमल था ना, क्या नाम है साहब जी, राव रणमल। राव रणमल तो शासक बनना चाहता था, बड़ा भाई था, लेकिन इसका जो छोटा भाई था खाना, किसका नाम है, काना, इस काना को तो शासक बना दिया जाता है। राव रणमल बड़ा भाई था, छोटा भाई था जिसका नाम है तो काना, शासक बन जाता है काना। उसी प्रकार से तो मालदेव ने भी क्या किया कि अपने बड़े बेटों को छोड़कर, अपने बड़े बेटों को छोड़कर अपने तीसरे पुत्र जिसका नाम है चंद्रसेन, क्वेश्चन पूछा जा सकता है चंद्रसेन कितने नंबर का बेटा था, 3 नंबर का, कितने नंबर का साहब जी, 3 नंबर का, 1 2 3, कितने नंबर का बेटा था, 3 नंबर का। तो तीसरे नंबर का पुत्र जिसका नाम है तो चंद्रसेन को शासक बना दिया। सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम है राम है, आपको पता है ना, अयोध्यापति राम सूर्यवंशी। अरे ट्रिक लगा लो, क्या ट्रिक लगाओगे भाई साहब, दयाल दास ने कहा था कि जो मारवाड़ की जो राठौड़ है वो सूर्यवंशी है, और सूर्यवंश में जो सबसे बड़े जो पुत्र हुए थे दो तो राजा दशरथ के, उनका नाम है साहब जी राम, ठीक है। तो बड़ा पुत्र कौन है साहब जी, राम। क्या नाम है साहब जी, राम। राम दो अक्षरों का नाम भाई साहब। मालदेव से अप्रसन्न होकर निर्वासित कर दिया मालदेव ने अप्रसन्न होकर, मालदेव ने अप्रसन्न होकर निर्वासित कर दिया था, ठीक है। तो मालदेव से रूठ गया था कौन, बड़ा पुत्र राम की पापा राजो तो मुई बनू बेटो का ना तो बाप का ना तन संग से बना तो तम कोड्डा का लक्षण कोई नहीं, कोड्डा का लक्षण कोई नहीं। दूसरा शासक आया उदय सिंह, क्या नाम है साहब जी, उदय हुआ, राम जी का उदय हुआ, इसका उदय हुआ साहब जी, राम जी का उदय हुआ, दूसरा पुत्र उदय सिंह। मालदेव ने इनसे भी तो कुछ नहीं थे, मालदेव इससे भी कुछ नहीं थे, इसमें भी अरे नकार होता तू तो कहता कोड्डा को काम भी को नहीं करा उदय सिंह यार, तने कई शासक बनाओ। तीसरो बेटो जिसको नाम चंद्रसेन, ओ
राम जी का उदय हुआ चंदा से, किसके बाद तो चंदा से। तो आपको याद रखना है मालदेव के 3 बेटे राम, उदय सिंह और चंद्र सिंह, ठीक है। तीसरा पुत्र और मालदेव का उत्तराधिकारी बना भाई साहब, किसका बाद शासक बना भाई साहब, उदय सिंह का। कुछ चीजें भाई साहब यहाँ पे कट गई क्या यार। अगला देखिएगा तो राव चंद्रसेन दोस्तों, अब देखिए राव चंद्रसेन को युद्ध किससे करना पड़ेगा दोस्तों, उदय सिंह और दोस्तों राम से दोस्तों, इसका दोस्तों विद्रोह का सामना करना ही पड़ा था दोस्तों। देखिएगा तो राम और उदय सिंह को दोस्तों सामना करना पड़ा मुगलों का हस्तक्षेप। देखिए 1564 ईस्वी में बड़ा भाई राम सहायता मांगने हेतु अकबर की शरण में चला जाता है। क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई साहब भविष्य में, लगा लो इंपोर्टेंट दोस्तों कि दोस्तों राव चंद्रसेन का दोस्तों जो बड़ा भाई था जिसका नाम है साहब जी राम, और राम दोस्तों कब कहां गया था साहब जी, हाँ 1564 ईस्वी में अकबर की शरण में चला जाता है। किसकी शरण में चला जाता है, अकबर की शरण में चला, गद्दार निकला भाई साहब, ये तो राजपूतानी का गद्दार शासक था तो राम, क्योंकि मुगलों से जाकर जा मिला था जिसका नाम है साहब जी राम, ठीक है। तो देखिएगा तो अकबर की शरण में गया था तो 1564 ईस्वी में, कब जाता है 1564 ईस्वी में। जोधपुर पर अधिकार अकबर ने हुसैन को लिखा, ओ भविष्य में प्रश्न बनेगा भाई साहब, क्या बनेगा साहब जी, भविष्य में प्रश्न बनेगा, इंपोर्टेंट लगा लो भाई साहब। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी किसके दोस्तों, जोधपुर पर, और 1564 ईस्वी में जोधपुर में मुगलों का दोस्तों अधिकार हो गया। हुसैन कुली खां किसने भेजा, अकबर ने। क्यों भेजा, क्योंकि राम सहायता मांगने चला गया था अकबर के दरबार में कि भाई साहब राजू तो मैं बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों 1564 में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में दोस्तों सहायता जो अकबर है वो सेना भेजा जोधपुर पर, 1564 में दोस्तों अधिकार हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि गिरीश का आप देखो क्विक रिवीजन देख लीजिए। गिरीश का युद्ध 1544 में होता है। जेता और कुपा कौन थे साहब जी, मालदेव के सेनापति थे। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी बादशाह खो देता, किसने कहा था, शेरशाह सूरी ने कहा था। चंद्रसेन की चर्चा करें तो साहब जी मालदेव का तीसरा पुत्र था और उत्तराधिकारी था। हुसैन कुली खान की चर्चा करें तो साहब जी हुसैन कुली जो खान था ना दोस्तों, इसने अकबर की ओर से जोधपुर का दोस्तों क्या भेजा था दोस्तों, आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। अब आइए चर्चा करते हैं मुगलों का हस्तक्षेप। अरे रुक जाओ भाई, डबल डबल आर। अब देखो राव चंद्रसेन और नागौर दरबार, दरबार और संघर्ष। अब देखिएगा 1570 ईस्वी में दोस्तों नागौर का दरबार आयोजित किया जाता है। दोस्तों नागौर का जो दरबार है 1570 में आयोजित होता। तब दोस्तों नागौर के दरबार में चंद्रसेन इस आशा से नागौर पहुंचे कि शायद अकबर उन्हें जोधपुर वापस दिला दे। जोधपुर पर अकबर ने क्या कर लिया साहब जी, कब्जा कर लिया। 1564 में इसमें किसको भेज दिया साहब जी, हुसैन कुली खां को भेज दिया। उसने है इसके पास हुसैन कुली, हाँ हुसैन कुली खां को भेज दिया। कहां पर भेजा, तो जोधपुर भेजा, दोस्तों अधिकार कर लिया। अब भाई साहब मालदेवबी नागौर दरबार आयोजित होता है तो राजस्थान में 1570 में, जो तो जहां पर मालदेवबी जाता है, कौन जाता है, मालदेवबी जाता है, सॉरी दोस्तों चंद्रसेन जाता है। कौन जाता है, चंद्रसेन। चंद्रसेन इस आशा से जाता है कि अकबर मेरे को शायद अपना मेरा जो मारवाड़ है मेरे को वापस दिला दे। हृदय परिवर्तन, और दरबार में अपने भाइयों को हृदय परिवर्तन हुआ। जाया किस आशा से गया था कि मेरे को मारवाड़ का राज्य मिलेगा, लेकिन देखिएगा उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वहां जाते गुस्सा आ गया उसको, गुस्सा किसको, अपने भाइयों राम और उदय सिंह के प्रति अकबर का दोस्तों अधिक झुकाव देख करके चंद्रसेन ने वहां से चुपचाप निकल जाना ही उचित समझा। राम तो राम, उदय सिंह भी भाई साहब कहा तो दोस्तों अकबर का, और अकबर करे और बेटा राम जगदम आवलो उदय सिंह से, अरे वाला तारा भी जगदम देखो। चंद्रसेन का गुस्सा आ गया, यार ये तो दोनों भाई खुश रह रहे हो, कौन, अकबर, आपने तो कोई मतलब ही कोई नहीं। चंद्रसेन वहीं से भग जाता है, ठीक है। अब देखिएगा चुनाव का संघर्ष का चुनाव, उन्होंने मुगलों की अधीनता के बजाय संघर्ष का कठिन रास्ता चुना। भाई साहब में लगा था इस बंदे को, बंदा तो बंदा ही था भाई साहब। उसने कहा कि मैं अकबर की तो क्या नहीं करूंगा, गुलामी नहीं करने वाला हूं। और इसी वजह से कंसारों की पाल का युद्ध होता है। कंसारों की पोल, कंसारों की पोल का युद्ध होता है दोस्तों, और एक होता है दोस्तों राम पोल का युद्ध। कौन होता है दोस्तों, राम पोल का युद्ध। तो ये दो जो युद्ध है वो आप लोगों से होते हैं दोस्तों, अकबर के बीच में और किसके बीच में साहब जी, किसके बीच में साहब जी, चंद्रसेन के बीच में। चलिए ये बात आपको याद रखनी, कल फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिएगा राय सिंह की नियुक्ति, अकबर ने बीकानेर के राय सिंह, ओ बीकानेर के शासक कौन है, जिसका नाम है साहब जी राय सिंह। क्या नाम है साहब जी, राय सिंह। और बीकानेर के दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को शासक बताया जिसका नाम है दोस्तों राव जीत सिंह। कौन बताया दोस्तों, राव जीत सिंह। उसको कौन हराता है, मालदेव हराता है। जनवरी 1544 ईस्वी में मालदेव के द्वारा बीकानेर के शासक राव जीत सिंह को बुरी तरह से धड़ाधड़ धोया जाता है, ठीक है। देखिएगा अब बीकानेर के शासक है जिसका नाम है राय सिंह। क्या नाम है, जोधपुर का अधिकारी नियुक्त किया गया। कब का,
मारवाड़ छोड़कर कौन भाग गया? दोस्तों चंद्रसेन भाग जाता है। जोधपुर का अधिकारी किसको नियुक्त किया जाता है? दोस्तों राय सिंह को नियुक्त किया जाता है, ताकि चंद्रसेन को मारवाड़ से मदद न मिल सके और गुजरात मार्ग सुरक्षित रहे। ठीक है, तो दोस्तों नियुक्ति किसकी हो जाती है? साहब जी राय सिंह। अब देखिएगा पहाड़ों का संघर्ष, भादरा जून से सिवाना तक, किसे दोस्तों? भादरा जून से सिवाना तक, भादरा जून। जोधपुर छोड़ने के बाद में चंद्रसेन ने कुछ समय यहाँ रखकर दोस्तों मुगल फौजों का दोस्तों मुकाबला किया। किसका किया साहब जी? चंद्रसेन ने भादरा जून में दोस्तों रहकर ही दोस्तों क्या किया था? दोस्तों मुगलों से संघर्ष किया था। सिवाना का मोर्चा चारों ओर से घिरने पर चंद्रसेन दोस्तों सिवाना दुर्गम पहाड़ी भाग दोस्तों सिवाना का जो दुर्ग है दोस्तों सिवाना दुर्ग में चले गए और यहाँ पर उन्होंने अपना केंद्र बनाया। तो पहले तो दोस्तों किसको बनाया? भादरा जून को दोस्तों अपना दोस्तों केंद्र बनाया। भादरा जून के बाद में दोस्तों सिवानों का दोस्तों सिवाना जो दुर्ग है दोस्तों यहाँ जाकर दोस्तों अपना दोस्तों क्या बनाते हैं? दोस्तों रास्ता या अपना दोस्तों ठिकाना बनाते हैं। वफादारी साथी, चंद्रसेन के संघर्ष में उनके साथ रावल सुकरात, ओ भाई साहब 3 व्यक्तियों के ब्रांडेड नाम, भाई साहब लगाओ भविष्य का प्रश्न, भविष्य का प्रश्न क्या लगाओ साहब जी? भविष्य का प्रश्न लगा लो, इंपोर्टेंट है। अगर पूछा नहीं जाना तो भाई साहब तुम पढ़ना छोड़ देना, मैं पढ़ाने छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि भाई साहब प्रश्न तो आएगा ही आएगा, टेंशन लेने की जरूरत ना है। चंद्रसेन के संघर्ष में उनके साथ में दोस्तों रावल सुकराज, ओ सुक क्या नाम है? सुक। अरे चंद्रसेन के जीवन में सुख तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी उनके साथ में सुकराज साथ दे रहा था। चंद्रसेन भाई साहब चलते चलते पैर सूज गए, बादरा दून से चला सिवाना जा पहुंचा तो पैर ये तो सूज गए, क्या कर गए? पैर सूज गए। तो जीवन में सुख नहीं था, फिर भी सुख तो सुखराज उनके साथ था, पैर उनके सूज गए। और देवी दास तो इनको लगाए भाई साहब, देवी के तो दोस्तों दास थी कौन? चंद्रसेन, भगवान चंद्रमा है, चंद्रमा के दोस्तों देवी के दास थे दोस्तों। तो देवी दास जैसे वीरों को समर्थक इनको प्राप्त था। क्वेश्चन बनेगा भाई साहब इंपोर्टेंट। चंद्रसेन के 3 सहयोगी व्यक्ति आपको याद रखना, रावल सुखराज, रावल सुजा और दोस्तों देवी दास। मुगलों का दमन, जब चंद्रसेन हाथ नहीं आए तो अकबर का हाथ ही ना आए, कौन ना आए? चंद्रसेन। जब चंद्रसेन हाथ नहीं आए तो मुगल सेना ने उनका इन समर्थकों को भी जगह जगह खदेड़ा। ज्યાં दिग्विजय सूजा का द था आपको, कौन देता भाई साहब? मुगल सेनापति। सुखराज का भी द देवीदास का भी द, कौन देता? मुगला का। निरंतर पलायन और अंतिम समय, रामपुरा के पहाड़, ओ लगा लो भाई साहब भविष्य का प्रश्न, ट्यूशन पूछो को भाई साहब, भविष्य को क्वेश्चन है, तगड़ो वाला पूछो जागो। सिवाना में से दबाव बढ़ने पर चंद्रसेन रामपुरा चले गए। पहले भादरा जून में था, भादरा जून से कहां भाग गया? कहां भाग गया चंद्रसेन? भागा नहीं, कहां चला गया? सिवाना चला गया। सिवाना पर भी तो जैसे मुगल सेना ने दबाव डाला तो वहां से चला गया रामपुरा के पहाड़ों में। पर दोस्तों इसको कैसे याद रखो भाई, ये रामपुरा का पहाड़ था। क्वेश्चन आ गया कि दोस्तों चंद्रसेन कहां, दोस्तों सिवाना के बाद में कहां गया था? रामपुरा। कहां चले गया था? रामपुरा के पहाड़ों में। कैसे याद रखे? अरे चंद्रसेन का जो बड़ा भाई था उसका नाम था राम, क्या नाम है साहब जी? राम। और अकबर, राम किसका सहयोगी था? अकबर का। ठीक है, तो रामपुरा के पहाड़ों में चले जाते हैं, कौन चले जाते हैं साहब जी? अपने चंद्रसेन चले जाते हैं। और अकबर ने सेना बढ़ाई, फिर भी वो हाथ न आए, पहाड़ा में भाग्य फिर चंद्रसेन पर फाड़ भी हाथ ना आए अकबर का। ठीक है, तो अकबर आकर दुनाड़ो गाड़ी, अकबर भी कभी मारा तो पांव सूझ गया, तार पाचा पाचा भाग मुंह कहा देता और पीछे करो यार, अब तो पकड़ा है माजा। पर भाई साहब चंद्रसेन पकड़ा है ना अकबर का। पिपलोद और कानूजा, अब देखो इसके बाद में पिपलोद और कानूजा के पहाड़ों में चले गए। पिपलोद कहां चले गए? रामपुरा का पहाड़ा से भी चंद्रसेन आगे बढ़िया और कहां चले गए? पिपलोद के पहाड़ों में चले गए। और पिपलोद के पहाड़ों के बाद में वो कानूजा के पहाड़ों में चले गए। किसमें दोस्तों? कानूजा के पहाड़ों में चले गए। तो याद आपको याद रखना है भाई साहब, क्या चीज याद रखोगे? क्वेश्चन बन जाएगा कि अकबर ने चंद्रसेन का क्या किया साहब जी? पीछा किया। किसने किया साहब जी? अकबर ने चंद्रसेन का पीछा किया। तो सबसे पहले चंद्रसेन कहां कहां जाता है देखिएगा। चंद्रसेन कहां कहां जाता है? पहले तो जाता है साहब जी भादरा जून। क्या जाता है? भादरा जून। ठीक है, भादरा जून जाता है। भादरा जून के बाद में कहां जाता है साहब जी? सिवाना जाता है। क्या जाता है दोस्तों? सिवाना। और सिवाना के बाद में कहां जाता है दोस्तों? रामपुरा के पहाड़ों में। कहां जाता है साहब जी? रामपुरा के पहाड़ों में। रामपुरा के पहाड़ों में चले जाते हैं दोस्तों कौन? चंद्रसेन। लेकिन अकबर को हार नहीं मानी, अकबर से हार मानी नहीं भाई साहब रामचंद्रसेन ने। रामपुरा के पहाड़ों में चले गए। रामपुरा के पहाड़ों के बाद में कहां पर जाते हैं? क्रम देश तो देखिएगा तो कौन? पिपलोद के पहाड़ों में जाते हैं। पिपलोद के पहाड़ों में जाते हैं। पिपलोद के पहाड़ों में जाते हैं। पिपलोद के पहाड़ों के बाद में काणाजून के पहाड़ों में जाते हैं। किसके दोस्तों? काणाजून। काणाजून के पहाड़ों में चले जाते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी। क्वेश्चन बनेगा, भविष्य का प्रश्न लगा लेना भाई साहब, एक एक प्रश्न भाई साहब, खतरनाक प्रश्न, भविष्य का प्रश्न लगा लो भाई साहब, भविष्य का। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। चंद्रसेन भादराजून गया, सिवाना गया, रामपुर के पहाड़ों में गया, पिपलोद के पहाड़ों में चला गया और काणाजून के पहाड़ों में चले गए। लेकिन अकबर से हार नहीं मानी। अकबर मुगल तो देश
देशी मराठा देशी राजपुताने का शासक हार मानू कत्ती न मानू। चलो नीति का प्रभाव देखिएगा, पहाड़ों में रहकर रसद के लिए की गई लूट खपोट से स्थानीय लोग अप्रसन्न हो गए, जिसके कारण मारवाड़ छोड़ना पड़ा। अरे क्वेश्चन भाई साहब सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछे गए तो यो सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछे गए तो कि मारवाड़ के ऐसा कौन सा शासक था जो कि स्थानीय लोगों से अप्रसन्न तो स्थानीय जो लोग थे ना उसको मानते नहीं थे, पहाड़ों में रहकर रहे थे रसद के लिए। दोस्तों रसद खाने पीने के लिए उसको कुछ चाहिए ना, किसको दोस्तों चंद्रसेन को कुछ चाहिए, कुछ क्या चाहिए, रोटी पानी कपड़ा मकान कुछ चाहिए ना, वो तो लूट खपोट करने लगा, स्थानीय लोगों को लूटने लगा। ले यार रोटी देता नल्ले को ताप हो चटा है किसने चंद्रसेन लोग आकर, तो लोगों ने गुस्सा आ गयो चंद्रसेन चंद्रसेन जो गुस्सा हो गया भाई सब लोग गणे, तो लोग जो थे स्थानीय लोग अप्रसन्न हो गए, जिसके कारण उन्हें मारवाड़ छोड़ना पड़ा। किसको, राव चंद्रसेन को मारवाड़ छोड़ना पड़ गया था। अब देखिएगा सरल कहानी, मारवाड़ छोड़कर उन्होंने क्रमशः सिरोही में गौर करना भाई सब लगा लो भविष्य का प्रश्न, ओ बहुत दर्राटेगा बेटा प्रश्न आएगा। मारवाड़ ये सही चंद्रसेन ने मारवाड़ छोड़ा, कहाँ चला गया, सिरोही जाता है, सिरोही जाता है, कर्म गौर करना सिरोही जाता है, सिरोही के बाद में डूंगरपुर जाता है और डूंगरपुर के बांसवाड़ा चला जाता है। पहले आता है सिरोही, सिरोही सिरोही के बाद में आता है डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में आता है बांसवाड़ा, क्या जाता है दोस्तों बांसवाड़ा, याद रख लेना क्वेश्चन बनेगा भाई सब। भादरा जून सिवाना रामपुरा के पहाड़ याद रखना, क्लोथ के पहाड़ आपको याद रखना, काना जून के पहाड़ आपको याद रखने, फिर सिरोही में जाता है, फिर डूंगरपुर में जाता है, फिर बांसवाड़ा में जाता है, और 3 सहयोगी आपको याद रखने दोस्तों रावल सुखराज, रावल सुजा, देवीदास। चलो 1581 में निरंतर संघर्षों से युद्ध करते हुए 1581 में भाई साहब चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। 1562 में शासक बनता है, कब बनता है, 1562 में जब मालदेव की मृत्यु होती है तो राव चंद्रसेन शासक बनता है, और शासक बनने के बाद में 1581 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा चंद्रसेन को कहा जाता है, किसको साहब जी, चंद्रसेन को। मारवाड़ का प्रताप इसको कहा जाता है। अरे महाराणा प्रताप दुनिया के खतरनाक योद्धा थे, किसके 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 किसके, दुनिया के। तो मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है क्योंकि प्रताप ने, मेवाड़ के शासक प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उसी प्रकार से मारवाड़ के शासक दोस्तों राव चंद्रसेन ने भी कभी भी दोस्तों अकबर की दोस्तों क्या नहीं की थी साहब जी, अरे अकबर से क्या नहीं की थी, वो तायता नहीं मांगी थी, नाड़ा निकाल दिए थे अकबर के, पेड़ सुझा दी थी उसको। विश्वनाथ रेव का मत, इन्होंने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप की खतरनाक प्रश्न बनेगा भाई साहब, लगाओ भविष्य का प्रश्न, क्या लगाओ साहब जी, विश्वनाथ रे ने जिनके 3 बड़े ग्रंथ आते हैं, अरे मैंने आप लोगों को बताया था विश्वनाथ रे के 3 दोस्तों जो ग्रंथ आते हैं, इनके ग्रंथ आपको याद रखना है, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विश्वनाथ रे के ग्रंथ कौन कौन से, 4 बड़े ग्रंथ आपको याद रखने थे। तो इन्होंने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की थी, किसकी दोस्तों, विश्व क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराणा प्रताप और दोस्तों मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन की तुलना किसने की थी, विश्वनाथ रे ने की थी। समानताएं क्या क्या बताए भाई सब, समानता देखना, प्रताप के सामने मुगल शक्ति को डटकर सामने खड़ा किया किसने, अरे हारे को है ना चंद्रसेन, प्रताप के समान मुगल शक्ति का डटकर सामना किया किसने, चंद्रसेन ने। पहाड़ों में भटकना स्वीकार किया पर अधीनता स्वीकार नहीं की, कहा जाता है दोस्तों किसके बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है, उन्होंने दोस्तों सूखी घास की रोटी तक खा ली थी लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उसी प्रकार से मारवाड़ के शासक दोस्तों राव चंद्रसेन ने भी दोस्तों पहाड़ों में भटकना स्वीकार किया लेकिन अकबर की सहायता नहीं मांगी दोस्तों, अकबर से दोस्तों झुके नहीं दोस्तों बंदे के सामने। उपनाम देखिएगा, इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, किसके कारण, इसी कारण मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी इसको कहा जाता है, किसको साहब जी, इसको राव चंद्रसेन को। आइए चर्चा करते हैं मोटा राजा उदय सिंह। ओ अब देखिएगा 1581 ईस्वी में शासक दोस्तों जिसकी मृत्यु हो जाती है, जिसका नाम है राव चंद्रसेन, राव चंद्रसेन के बाद में शासक बनता है जिसका नाम है मोटा राजा उदय सिंह। मोटो राजा उदय सिंह, मोटी तुमड़ी, किसके साहब जी, उदय सिंह की मोटी तुमड़ी। उदय सिंह जो कि मेवाड़ का शासक, ये दोस्तों शासक दोस्तों कहाँ का, मारवाड़ का। तो एक उदय सिंह वो था जिसने दोस्तों लाखा बंजारा है ना जेल का निर्माण कराया था दोस्तों, उदयपुर में उदयपुर शहर बसाया था। और उदयपुर शहर कब बसा था दोस्तों अरे बताओ आका तीज के दिन, ठीक है। तो ये दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह जो उसकी शासक बनता है 1583 ईस्वी से शासक बनता है, 1595 ईस्वी तक दोस्तों ये शासक बना रहता है। आइए चर्चा करते हैं खालसा घोषित। 1581 से 1583 के बीच में मारवाड़ खालसा रहा, अर्थात सीधे केंद्रीय के मुगलों के दिन में आ गए। खालसा भूमि का अर्थ क्या होता है, देखिएगा खालसा भूमि का अर्थ होता है दोस्तों सीधे के दोस्तों केंद्र सरकार के नियंत्रण में चली जाना। अर्थात उस समय जो मुगल थे ना, चंद्रसेन की मृत्यु हो चुकी है दोस्तों 1581 में, कब दोस्तों, चंद्रसेन की मृत्यु हो चुकी है 1581 में। और दोस्तों अगला शासक बनता है दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह।
उदय सिंह के दोस्तों शासक बनने तक दोस्तों जो जो जोधपुर का जो प्रशासन है वो दोस्तों मुगलों के द्वारा चलाया जा रहा था, केंद्र सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा, या दिल्ली के जो शासक थे दोस्तों अकबर, उनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर क्या चलाया जा रहा था, शासन चलाया जा रहा था। इस वजह से खालसा घोषित कर दिया था। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों से पहले भी दोस्तों, याद रखना इंपोर्टेंट है, भविष्य में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 वर्षों तक इसे खालसा घोषित किया जाता है। राज्याभिषेक 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को दोस्तों मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया था। किसको साहब जी? मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह किसका दोस्तों भाई था साहब जी? किसका भाई था? चंद्रसेन का भाई था। तो ये परिचय ये राव चंद्रसेन का भाई था, कहा था ना, चंद्रसेन का बड़ा भाई जिसका नाम है उदय सिंह, चंद्रसेन का बड़ा भाई जिसका नाम है राम। राम कहां चला गया था? 1562 में अकबर की शरण में चला गया था। नागौर दरबार में गए चंद्रसेन, तो भाई सब राम भी वहीं बैठे और उदय सिंह भी बैठे, और अकबर कुछ कार्य और बेटा राम देखते मामला, तो उदय सिंह भी देखते मामला मार साहब। चलो अगला प्रश्न देखो भाई, वैवाहिक संबंध। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह, जिसे जगत गुसाई कहा जाता है, इसका विवाह जहांगीर के साथ में कर दिया। ओ आदमी खराब तो ये तो मुगला सुजारिस तो जोड़े बेटे का बाबड़ा रम मोटा थू, तार नाम ही मोटा। उदय सिंह ने, जिसका नाम है मोटा, 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री का, क्वेश्चन लगा लेना भविष्य में बनेगा भाई साहब, 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जिसका नाम है जोधाबाई, जोधपुर के रहने वाली थी जोधाबाई, जिसे जगत गुसाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब जी? जोधाबाई, जो की तो जगत गुसाई के नाम से जानी जाती है। जोधपुर की तो क्या थी? तो राजकुमारी थी। उसका विवाह दोस्तों अकबर के बेटे जिसका नाम है जहांगीर से कर दिया गया था। और जहांगीर का नाम एक और देखने को मिलता है दोस्तों, सलीम। क्या नाम है? सलीम। क्या नाम है? सलीम। और ये जो सलीम है ना, वही तो व्यक्ति जिसने दोस्तों 1614 ईस्वी में मेवाड़ को जीत लिया था, और दोस्तों 1615 में मेवाड़ से संधि भी की थी। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए, अरे बेटी को पालो, रुक जा, आ जाओ भाई, आ जाओ। खुर्रम शाहजहां, जहांगीर और जोधाबाई का पुत्र हुआ दोस्तों खुर्रम। ओ जो जगत गुसाई और जहांगीर, देखे नाम जैसे जगत गुसाई, जैसे जोधा बाई, जैसे जगत गुसाई, जैसे जहांगीर, इन दोनों का दोस्तों जो बेटा होता है वो होता है दोस्तों शाहजहां। खुर्रम, खुर्रम जाना, वैसे खुर 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 कर ना, खुर पाँव में क्या होता है? खुरपका रोग। क्या होता है? पाँव में एक प्रकार का खुरपका रोग होता है, जो कि फंगल होता है दोस्तों, जो कि कहाँ होता है? जानवरों में होता है। तो भाई साहब यही दोस्तों जानवर जैसा पैदा हो गया दोस्तों जहांगीर के, जानवर जैसा हाथी पैदा कौन हो गया? शाहजहां पैदा हो गया। जहांगीर और दोस्तों जोधाबाई का पुत्र था जिसका नाम है खुर्रम। ठीक है, मनसब। इस विवाह के अवसर पर अकबर ने उदय सिंह को, इस विवाह पर, जब विवाह होता है 1587 ईस्वी में, 1587 में विवाह होता है जोधाबाई का और दोस्तों जहांगीर का, अकबर ने इस दोस्तों उदय सिंह को, किसको साहब जी? इस उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया था। क्वेश्चन याद रखना, भविष्य में क्वेश्चन बनेगा भाई साहब, भविष्य का प्रश्न बनेगा। इस विवाह के अवसर पर अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया था। किसको साहब जी? मोटा राजा उदय सिंह, जो कि मारवाड़ के शासक थे। 1583 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक, सॉरी दोस्तों 1595 ईस्वी तक दोस्तों शासक बनते मारवाड़ के शासक। आइए चर्चा करते हैं जसवंत सिंह के बारे में। जसवंत सिंह दोस्तों 1638 ईस्वी में शासक बनते, 1678 ईस्वी दोस्तों शासक बने रहते हैं, जिनका नाम है दोस्तों जसवंत सिंह। क्या नाम है साहब जी? जसवंत सिंह। चलिए एक और शासक बनते दोस्तों जसवंत सिंह की चर्चा कर लेते हैं। पूरी जो कहानी आप लोगों को बता दी जाएगी एक ही वीडियो में दोस्तों, सारी की सारी चीजें कवर करते हुए। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं, बेहतरीन पर्सन बनेंगे। जसवंत सिंह का जन्म और प्रारंभिक जीवन 1626 ईस्वी में दोस्तों बुरहानपुर में इनका जन्म होता है। क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा कि बुरहानपुर में मृत्यु किसकी हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु किसकी हुई थी ये आपको बताना है। लेकिन साहब जी जन्म किसका होता है साहब जी? जसवंत सिंह। किसका जन्म होता है साहब जी? जसवंत सिंह का। दोस्तों जो जसवंत सिंह प्रथम थे, इनका जन्म होता है साहब जी बुरहानपुर में दोस्तों 1626 ईस्वी में। ये भी बात आपको याद रखनी है। तो 1626 ईस्वी में जन्म होता है इसका बुरहानपुर में, जसवंत सिंह प्रथम का। उत्तराधिकारी पिता गज सिंह की मृत्यु के समय जसवंत सिंह अपने विवाह के हेतु बूंदी में थे। भाई साहब इनके पिताजी का नाम है गज सिंह। एक ही दोस्तों राव गंगा का पुत्र कौन था? राव मालदेव। एक ही दोस्तों गज सिंह, तो मारवाड़ के शासक बने थे दोस्तों गज सिंह की दोस्तों जब मृत्यु हुई थी, तब इनका दोस्तों गज सिंह का जो बेटा था जिसका नाम है जसवंत सिंह। क्या नाम है साहब जी? जसवंत सिंह। उस समय जसवंत सिंह अपने कहा थे दोस्तों बूंदी में ब्याह करे। तो उठी तो बाप है ना, बाप मर गयो, अटी बेटो ब्याह कर गयो। क्या करे? अटी बाप बेटो ब्याह करे, तो उठी बाप मर गयो। तो गज सिंह की मृत्यु हो जाती है। जसवंत सिंह साहब जी कहा थे बूंदी में थे। क्वेश्चन बनेगा भाई साहब, पिता गज सिंह की मृत्यु के समय जसवंत सिंह प्रथम कहां शासक थे? तो कहां थे? बूंदी में थे, ब्याह कर रहा था। क्या करता? मैरिज कर रहा था, मैरिज, विवाह। चलिए
आगरा का आगमन। पिता की मृत्यु के बाद में बादशाह शाहजहां के निमंत्रण पर भी आगरा आ गए। ओ देखिएगा, पिता की मृत्यु, गज सिंह की मृत्यु हो जाती है और बादशाह बादशाह उस समय तो दिल्ली का कौन था भाई साहब, 1638 की बात आती है। 1638 में शाहजहां था उस समय शासक, शाहजहां के निमंत्रण पर आगरा पहुंच गए थे भाई साहब। कहां पहुंचे? आगरा। बूंदी से डायरेक्ट डायरेक्ट कहां चले गए? आगरा। कहां चले गए? आगरा। राज्याभिषेक और सम्मान। अब पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, गज सिंह की मृत्यु हो चुकी है। गज सिंह के बाद में शासक कौन बनेगा? जसवंत सिंह प्रथम। शाही सम्मान आगरा में उन्हें शाही टीका प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा साहब जी? शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा जो जसवंत सिंह प्रथम, इसको क्या किया जाता है साहब जी? टीका प्रदान किया जाता है। खिल्लत, जड़ाव, जमदर अर्थात कटार आदि से सम्मानित किया जाता है। भाई सब याद रखना, क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों शाही सम्मान का तो टीका प्रदान किया जाता है। खिल्लत, पैसा उड़ाए जाते हैं। जड़ाव, जमधर जिसे कटार कहा जाता है, वो भी तो आदि से सम्मानित किया जाता है। किसको साहब जी? आगरा के किले में। तो जसवंत सिंह का राज्याभिषेक कहां होता है दोस्तों? गौर करना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। शाही सम्मान कहां मिला था? आगरा में। किसका मिला था? आगरा में। किताब और मनसब, राजा का किताब दिया जाता है किसको? शाहजहां के द्वारा। किसको साहब जी? शाहजहां के द्वारा। जसवंत सिंह प्रथम था। जसवंत, अरे रुक जा, जसवंत सिंह प्रथम को राजा का किताब दिया जाता है, प्लस 4000 का जात और सवार का मनसब भी प्रदान किया जाता है। देखिएगा, मैंने आप लोगों को बताया कि मोटा राजा उदय सिंह ने मोटा राजा उदय सिंह को अकबर के द्वारा 1000 का मनसबदार बनाया जाता है। लेकिन वहीं जो शाहजहां था ना, इस शाहजहां ने इस जसवंत सिंह प्रथम को 4000 का जात और सवार प्रदान किया था। भाई साहब क्वेश्चन बड़ेगा, लगा लेना तीर का तुक्का। चूंकि उस समय उनकी आयु मात्र 11 वर्ष की थी। अरे बताओ, राजस्थान में किन कौन से विद्वान हुए थे जिनकी तो शासक बनने के समय मात्र 11 वर्ष की आयु थी? बताओ भाई कमेंट में कौन कौन थे। 3 शासक आप लोगों को मैंने पहले भी बताए थे, अगर आपको पता होगा तो। देखिए, उस समय तो मात्र 11 वर्ष की आयु थी। शाहजहां ने, किसने? बादशाह ने आसोपा के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त कर दिया। और भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन बनेगा भाई साहब, भविष्य में खतरनाक प्रश्न बनने वाला है, लगा लो इंपोर्टेंट। कि जब जसवंत सिंह प्रथम दोस्तों 11 वर्ष की आयु में शासक बनता है, अल्प वर्ष की आयु थी, छोटा सा बच्चा था 11 वर्ष का। उस समय दोस्तों जोधपुर का, किसका साहब जी? जोधपुर का दोस्तों जो मंत्री है वो किसको नियुक्त किया जाता है? आसोपा का ठाकुर। कौन है दोस्तों? आसोपा का जो ठाकुर है, जिसका नाम है राज सिंह कुंपावत। क्या नाम है? राज सिंह कुंपावत। एक है जेता और कुपा, मालदीव के सेनापति। एक है दोस्तों कुंपावत, कौन थे? राज सिंह कुंपावत। आसोपा के ठाकुर थे, उसको मंत्री नियुक्त किया जाता है। किसका साहब जी? जसवंत सिंह प्रथम का। क्यों नियुक्त किया जाता है? 11 वर्ष की आयु थी। नोट, एक राज सिंह कुपावत को 1000 का जात और 400 का मनसबदार भी दिया गया था। ओ भाई सब खतरनाक क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दोस्तों, देखिए राज सिंह कुपावत की बात करें, जो कि दोस्तों आसोपा के ठाकुर थे। आसोपा के ठाकुर कुपावत को दोस्तों जसवंत सिंह का मंत्री बनाया जाता है। अतः दोस्तों राज सिंह कुपावत को 1000 का जात और दोस्तों 400 का मनसब दिया जाता है। किसका दोस्तों? 400 का दोस्तों मनसब दोस्तों सवार दिया जाता है। तो 1000 जात और 400 का दोस्तों सवार दिया जाता है। ठीक है, जबकि दोस्तों 4000 का दोस्तों जात और सवार किसको दिया जाता है? दोस्तों जसवंत सिंह प्रथम को। कौन देते हैं? दोस्तों शाहजहां के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन दोनों के दोनों आपको याद रखने। अब देखिएगा, चलिए ये तो दोस्तों बात हुई दोस्तों क्विक रिवीजन की। जसवंत सिंह प्रथम सैन्य अभियान और संघर्ष। 1645 ईस्वी में जसवंत सिंह को आगरा का दोस्तों प्रबंधक की जिम्मेदारी दी जाती। क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि आगरा का जो किला था, ये आगरा का जो शहर था, यहाँ पर दोस्तों जो जसवंत सिंह जो प्रथम थे, इनको 1645 ईस्वी में, कब साहब जी? 1645 ईस्वी में आगरे की जिम्मेदारी दी जाती है। क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, कब जिम्मेदारी दी गई थी? 1645 ईस्वी में। कंधार अभियान 1648 में उन्हें कंधार के अभियान पर भेजा जाता है। ये क्वेश्चन तो भाई साहब ब्रांडेड बनेगा, ब्रांडेड प्रश्न है भाई साहब, ब्रांडेड ब्रांडेड है, भविष्य का प्रश्न लगा लेना भाई साहब, किसका? भविष्य का। कंधार अभियान में जसवंत सिंह प्रथम को 1648 में कंधार के अभियान पर भेजा गया था। 1645 में इसमें इसको आगरा का प्रबंधक बनाया गया। मैनेजमेंट, आगरा का मैनेजमेंट किसको बनाया गया था? जसवंत सिंह प्रथम को। कब? 1645 में। 1648 में जसवंत सिंह प्रथम को कंधार के अभियान पर भेज दिया जाता है। यहाँ पर शब्द कंधार के अभियान में भेज दिया जाता है। उत्तराधिकारी युद्ध और धर्मज का युद्ध। ओ अब बात आती है 1657-58 ईस्वी की बात आती है, जब शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। भाई साहब हो जाती है शाहजहां की मृत्यु के समय उत्तराधिकारी युद्ध में जसवंत सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध दारा सिकों का साथ दिया था। भाई साहब देखिएगा, उत्तराधिकारी युद्ध में जसवंत सिंह ने
औरंगजेब के विरुद्ध दारा सिकों का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? दारा सिकों का साथ दिया था। कल दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का एक प्रश्न पूछा गया था कि दोस्तों मेवाड़ के राज सिंह ने, किसने दोस्तों? मेवाड़ के जो राज सिंह थे उन्होंने दोस्तों उत्तराधिकारी युद्ध में किसका दोस्तों साथ नहीं दिया था? तो दोस्तों जहांगीर का भी साथ नहीं, सॉरी दोस्तों, मतलब उन्होंने दोस्तों सहायता किसने मांगी थी? एक तो दारा सिकों ने सहायता मांगी थी, दारा सिकों ने भी सहायता मांगी थी। दोस्तों मेवाड़ के शासक राज सिंह से फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था। तो देखिएगा, तो बल्कि दोस्तों दारा सिकों का साथ देता है क्योंकि बड़ा भाई था, औरंगजेब का बड़ा भाई था जिसका नाम है दारा सिकों। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा भाई का नाम है दोस्तों दारा सिकों, जहां का बड़ा बेटा था दारा सिकों। दोस्तों दारा सिकों की चर्चा करें तो दोस्तों ये कहा जाता है एक दोस्तों बहुत ही दोस्तों, अगर दोस्तों औरंगजेब की जगह भारत का शासक दोस्तों अगर दारा सिकों बन जाता ना, तो यूं मान के चले दोस्तों मुगल परंपरा खत्म हो जाती, साथ में दोस्तों वैदिक परंपरा दोस्तों पुनः शुरुआत हो सकती थी। क्योंकि दोस्तों ये बात करें तो हिंदू धर्म का दोस्तों एक बहुत ही, हिंदू धर्म का दोस्तों एक ज्ञाता था दोस्तों ये दारा सिकों। रामायण महाभारत उपनिषदों का ज्ञाता था ये बंदा दारा सिकों। मुगल था दोस्तों लेकिन दोस्तों हिंदुओं का बड़ा समर्थक था, लेकिन औरंगजेब के द्वारा अपने बड़े भाई को मार दिया जाता है। धर्मज का युद्ध, इस युद्ध में दोस्तों कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, लगाओ भाई साहब भविष्य का प्रश्न। क्या बस भविष्य का प्रश्न क्या बनेगा कि दोस्तों धर्मज के युद्ध में किसके विश्वासघात के कारण दारा सिकों की मृत्यु हुई थी दोस्तों? क्या दारा सिकों की पराजय हुई थी दोस्तों? तो दोस्तों औरंगजेब के साथ में युद्ध होता है दोस्तों दारा सिकों का, और कब दोस्तों? धर्मज के युद्ध में। तो धर्मज के युद्ध में तो कासिम खां था ना, कसम खा ली कि मैं तो दारा सिकों को हरा करूंगा। किसने साहब जी? धर्म के युद्ध में। तो धर्म की बात दोस्तों, धर्म दोस्तों देखिए ट्रिक लगाइएगा। ट्रिक क्या लगाओगे कि दारा सिकों के हार की कसम खाए किसने? कासिम खान ने, कि मैं तो इसका दोस्तों धर्म को ही नाश कर दूंगा। किसको? दारा सिकों के धर्म को ही नाश कर दूंगा। कि दारा सिकों दोस्तों हिंदू प्रवृत्ति का इंसान था, जबकि औरंगजेब मुस्लिम प्रवृत्ति का इंसान था। तो कासिम खान ने कसम खाई, क्या खाई? कसम खाई कि मैं दारा सिकों को धर्म के सिंगा पर से ही हटा दूंगा। तो धर्म के युद्ध में कासिम खान ने दोस्तों विश्वासघात किया साहब जी दारा सिकों के शिकायत में, और दारा सिकों की पराजय हो जाती है। जोधपुर की वापसी देखेगा। पराजय के बाद में जसवंत सिंह को तो पुनः जोधपुर लौटना पड़ा। शासक हार जाता है, दारा सिकों जिसका साथ दे रहे थे वही अगर हार गया, किसके? कासिम खां के दोस्तों विश्वासघात के कारण। तो दोस्तों दारा जो जसवंत सिंह प्रथम थे वो धर्मत युद्ध से वापस लौट आते हैं। अब देखिएगा उदयपुर की रानी और किले के द्वार की कथा। अब यह सभी भाई साहब खतरनाक प्रश्न, स्टोरी जबरदस्त है दोस्तों। उदयपुर की रानी जिसका नाम है उदयपुर की, देखिए ये थी दोस्तों मेवाड़ की राजकुमारी। कहां थी दोस्तों? मेवाड़ की जो राजकुमारी थी, उदयपुर की राजकुमारी थी दोस्तों हाड़ी रानी। क्या नाम है साहब जी? इसे हाड़ी रानी कहा जाता है, या इसे दोस्तों उदयपुर की रानी के नाम से जाना जाता है। जब जसवंत सिंह पराजित होकर लौटे, युद्ध से लौटे, धर्मत के युद्ध से जैसे ही लौट रहे थे दोस्तों कौन? जसवंत सिंह। तब दोस्तों उदयपुर की जो रानी थी उन्होंने किले के द्वार खोलने से मना कर दिया। क्या कर दिया साहब जी? किले के द्वार खोलने से मना कर दिया। और रानी ने तर्क दिया कि राजपूत या तो विजय होकर लौटते हैं, या तो विजय होकर लौटते हैं, या फिर वीर गति को प्राप्त होते हैं। महाराज पराजय के बाद नहीं लौट सकते, महाराजा पराजय के बाद में लौट नहीं सकते। किसने कहा? उदयपुर की रानी ने कहा। किससे कहा? अपने पति जसवंत सिंह से कहा, और दरवाजे के द्वार बंद करवा दिए कि या तो तुम मर जाओ या युद्ध जीत के आओ। किसने कहा साहब जी? रानी ने कहा। ऐसी भी कौन रानी होती है? ऐसी बीवी कौन होती है जो कि अपने पति से कहती या तो तुम मर जा या युद्ध जीत गया मेरे लिए। धर्मत के युद्ध में दारा सिकों वैसे भी हार जाता है क्योंकि विश्वासघात करता है कासिम खां। कौन करता है? कासिम खां। बड़ा जो औरंगजेब था पावरफुल आदमी था साहब जी, तो जसवंत सिंह की हार हो जाती है। अब देखिएगा सती, रानी सती होने के लिए तैयार करने लगती है। रानी सती होने की तैयारी करने की, मैं तो मरने जा रही हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाए, तुम युद्ध लड़ो या मत लड़ो, मैं तो सती होने जा रही हूँ। लेकिन अंत में अपनी माँ को समझा, अपनी माँ के समझाने और जसवंत सिंह के द्वारा बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के द्वार खोल दिए गए। पति ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं युद्ध में जाऊंगा और तो युद्ध जीत कर आऊंगा, बदला लूंगा भाई साहब औरंगजेब से दारा सिकों की मौत का। उसकी किसने? जसवंत सिंह की जो मम्मी थी उसने भी उसको समझाया कि बेटी मरद मत, क्या मरद? सती तो आप होना ही नहीं। ठीक है, ऐतिहासिक मत। कवि राजा श्यामल दास ने इस कथा को मान्यता दी, हालांकि कुछ विद्वान इस पर संदेह करते हैं। कवि राजा श्यामल दास, ओ मेवाड़ के शासक दो तो शंभू सिंह के दरबारी, समझ सिंह के दरबारी, मैंने आप लोगों से कहा था कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास जो की तो मेवाड़ के एक प्रसिद्ध शासक हुए, सॉरी जो तो प्रसिद्ध कवि हुए थे, जिनका जन्म भाई साहब धोकलिया गांव में 1836 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1836 ईस्वी में इनका जन्म होता है मेवाड़ के धोकलिया गांव में। चलिए एक बार मैं आप लोगों को पुनः देख लेता हूँ, कहाँ गए भाई तब? कवि राजा श्यामल दास, हाँ धोकलिया गांव भीलवाड़ा में इनका जन्म होता है। कहां पर होता है दोस्तों? धोकलिया, धोकलिया
दोगलिया एक गांव है दोस्तों भीलवाड़ा का, कहाँ पे दोस्तों भीलवाड़ा का, यहाँ पर जन्म होता है सन 1836 में। श्यामल दास का जन्म दोस्तों कवि राजा श्यामल दास का जन्म जिन्हें दोस्तों वीर विनोद टीका लिखी थी, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने केसरी हिंद उपाधि दी थी तथा दोस्तों मेवाड़ के शासकों ने इन्हें दोस्तों कवि राजा की उपाधि दी थी श्यामल दास के बारे में। तो बात हो रही है दोस्तों मारवाड़ की, दोस्तों कवि कौन है दोस्तों श्यामल दास, ये बात आपको याद क्वेश्चन बन सकता है। बच्चे दिमाग लगाएंगे यार, जोधपुर के शासक थे जसवंत सिंह, कौन कहेगा नेणसी कहेगा, कौन कहेगा नेणसी, नेणसी नहीं कर रहा है भाई सब, कौन कर रहा है कवि राजा श्यामल दास कर रहा है कि दोस्तों ऐसा ऐसा हुआ था दोस्तों, उधर से जसवंत सिंह आ रहा था और युद्ध में हार गया था, रानी ने गेट बंद कर दिया तो कि तुम मेरे घर में आई मत, या तो मर जा या युद्ध जीत गया। फिर लेकिन जसवंत सिंह वचन देता है कि मैं तो युद्ध जीत के आऊंगा, गेट खोलने पड़े बेचारी को। चलिए, औरंगजेब के साथ के संबंध और सूबेदारी, खजुआ का युद्ध, ओ 5 जनवरी सन 1659 ईस्वी की बात आती है, धर्मत युद्ध के बाद में खजुआ का युद्ध होता है। क्या होता है दोस्तों, खजुआ का युद्ध होता है दोस्तों 5 जनवरी 1659 ईस्वी को। औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच अविश्वास बढ़ा, जिसके कारण जसवंत सिंह साई डेरा लौटकर वापस जोधपुर चले गए। एक बार फिर भाई साहब दोस्तों देखिएगा, कहा जाता है दोस्तों कि 5 जनवरी सन 1659 ईस्वी की बात आती है, जब औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच में अविश्वास बढ़ा और जसवंत सिंह ने दोस्तों साई डेरा छोड़कर चले गए। उस समय दोस्तों जो जसवंत सिंह है दोस्तों ये साथ देता है साहब जी औरंगजेब का। औरंगजेब जो अपने भाइयों से युद्ध कर रहा था, उसी बीच में जसवंत सिंह साथ देता है औरंगजेब का। लेकिन भाई इन दोनों के बीच में अविश्वास बढ़ा, अविश्वास के कारण दोस्तों साई डेरे को लूट पाट करके भाई सब दोस्तों जोधपुर आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं साहब जी, जसवंत सिंह प्रथम लौट कर आ जाते हैं। समझौता, बाद में कहा जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह, ओ ये मिर्जा राजा जो जयसिंह है ना, तो कछुआ शासक है दोस्तों, जयपुर के कछुआ शासक हुए थे मिर्जा राजा जयसिंह। और मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में शासक बने थे दोस्तों सवाई जयसिंह, ठीक है। की मध्यस्थता में क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से दोस्तों कि जसवंत सिंह और दोस्तों जहांगीर के सॉरी दोस्तों औरंगजेब के बीच में मध्यस्थता किसने की थी, मिर्जा राजा जयसिंह ने। जसवंत सिंह और के औरंगजेब के बीच में मनमुटाव का कम हुआ। गुजरात का सूबेदार, 1659 ईस्वी में उनका मनसब बहाल हुआ और उन्हें गुजरात का सूबेदार बनाया गया। ये क्वेश्चन बनेगा भाई साहब भविष्य में, लगाओ क्या बनेगा, भविष्य में प्रश्न बनेगा आप लोगों से दोस्तों जसवंत सिंह के बारे में। जसवंत सिंह जिसे दोस्तों 1645 ईस्वी में आगरा का दोस्तों प्रबंधक बनाया जाता है, 1648 ईस्वी में उसे दोस्तों कंधार का अभियान पर भेज दिया जाता है। 1648 ईस्वी में, 1659 ईस्वी में जैसे दोस्तों औरंगजेब दोस्तों सॉरी 5 जनवरी 1659 ईस्वी को औरंगजेब और दोस्तों जसवंत सिंह के बीच में क्या होता है, मनमुटाव हो जाता है। जसवंत सिंह दोस्तों शाही डेरे को लूटपाट करके दोस्तों जोधपुर आ जाते हैं। मिर्जा राजा सिंह जय सिंह है उनके बीच में मध्यस्थता कराते। मध्यस्थता कराने के बाद में क्वेश्चन बनेगा खतरनाक वाला कि जैसे ही दोस्तों औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच में क्या हो गई, दोस्तों मध्यस्थता हो गई। फिर भी दोस्तों इसके बाद में दोस्तों 1500 दोस्तों 1659 ईस्वी को, अब दोस्तों 1659 ईस्वी को इसका मनसब बहाल कर दिया और इसे दोस्तों गुजरात का सूबेदार बनाया गया था। इंपोर्टेंट लगा लो भाई साहब, भविष्य का प्रश्न बनेगा इंपोर्टेंट। दक्षिण अभियान, 1662 ईस्वी में मराठा शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां की मदद के लिए भेजा गया पर विशेष सफलता नहीं मिली। कहा जाता है भाई साहब उधर साउथ भारत में कौन थे दोस्तों, शिवाजी महाराज थे। शिवाजी महाराज अंग्रेजों को क्यों प्रताड़ित कर रहे, सॉरी दोस्तों किसको, दोस्तों मुगलों को, देवराजन मुगलों को धो रहे थे उधर से मराठा शिवाजी। और मराठा दोस्तों शिवाजी के दोस्तों शिवाजी से युद्ध करने जाता है दोस्तों शाइस्ता खां। कब जाता है, 1662 ईस्वी में। देखिए युद्ध कौन कर रहा है, शाइस्ता खां कर रहा है, लेकिन शाइस्ता खां की मदद करने के लिए दोस्तों जसवंत सिंह को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है दोस्तों, जसवंत सिंह को। कौन भेजता है साहब जी, औरंगजेब भेजता है। कौन भेजता है, औरंगजेब भेजता है। किसकी, शाइस्ता खां की मदद करने के लिए। और कासिम खान ने दोस्तों दारा सिकों से विरोध सॉरी विश्वासघात किया था दारा सिकों के साथ में। तो शाइस्ता खां आपको याद रखना है, जो शाइस्ता खां था ये दोस्तों शिवाजी से युद्ध कर रहा था। और कहा जाता है शाइस्ता खां को ये तड़ातड़ मारा था शिवाजी ने पकड़ पकड़ के। तो जसवंत सिंह को भेजा था, कब भेजा था, 1662 में। 1659 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार बना था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 1648 की बात करें तो साहब जी 1648 में से कंधार का भी जो अभियान था, कंधार का जो अभियान था उस पर भेजा गया था, ठीक है। 1645 की चर्चा करें तो साहब जी 1645 में से आगरा का मैनेजमेंट बनाया गया था, ठीक है। अंतिम समय और मृत्यु, काबुल प्रस्थान, 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया था। ओ जसवंत सिंह प्रथम को काबुल भेजा गया। कंधार कब भेजा, कंधार भेजा साहब जी 1648 में से दोस्तों कंधार भेजा। जसवंत सिंह प्रथम को काबुल का दोस्तों जो काबुल कब भेजा गया था, 1673 ईस्वी में। 1662 में कहा भेजा, साउथ भारत भेजा शिवाजी से लड़ने, शाइस्ता खां की मदद करने के लिए। 1673 में जसवंत सिंह दोस्तों जो कहा है दोस्तों काबुल भेजा जाता है।
बाद में दोस्तों जमरूद अफगानिस्तान में रहने का दोस्तों आदेश मिला, जहां पर दोस्तों 28 नवंबर 1678 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो जाती है। बंदा वो व्यक्ति दोस्तों जिसकी दोस्तों 1626 ईस्वी में दोस्तों जन्म होता है बुरहानपुर में। कहाँ होता है दोस्तों जन्म, कहाँ होता है जन्म? बुरहानपुर में जन्म हुआ रे जसवंत सिंह प्रथम का। किसका साहब जी? बुरहानपुर में 1626 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1626 ईस्वी में दोस्तों, 29 नहीं है, 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में इनका जन्म होता है, जसवंत सिंह प्रथम का। दोस्तों वो बंदा दोस्तों जो कि राजस्थान से दोस्तों बाहर जिसका जन्म होता है, राजस्थान से बाहर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा राजस्थान का कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु राजस्थान के बाहर दोस्तों हुई थी और राजस्थान के बाहर उसका जन्म हुआ था? जसवंत सिंह प्रथम आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि जमरूद में इसकी मृत्यु होती है, जो कि वर्तमान में कहाँ स्थित है साहब जी? अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ है साहब जी? अफगानिस्तान में। आप लोगों को पता होगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक सीमा है जिसको ड्रूंड लाइन कहा जाता है। कमेंट में बताइएगा कितनी किलोमीटर की है, ठीक है? तो 28 नवंबर को, अरे 28 नवंबर सन 1678 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। 1678 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1673 ईस्वी में दोस्तों इसे दोस्तों कहाँ भेजा जाता है? दोस्तों काबुल भेजा जाता है। साहित्यिक विद्वान और आश्रय। अब देखिएगा, महाराजा स्वयं विद्वान थे और विद्वानों का बहुत सम्मान किया करते थे। जसवंत सिंह भाई साहब कौन थे? अरे महाराणा कुंभा की तरफ विद्वान था भाई, ये बंदा महाराणा कुंभा की तरफ विद्वान था। कौन? जसवंत सिंह। कहा जाता है कि इसके दरबार में कुछ विद्वान रहते थे जिनका नाम है सूरत मिश्रा। क्या नाम है? सूरत मिश्र। नरहरि दास, जो नर का है, हरि का है जो दास, जिसका नाम है नवीन कवि। ओ नवीन कवि, बनारसी दास। अरे कल ही क्वेश्चन पूछा था भाई साहब फर्स्ट ग्रेड में, क्वेश्चन पता है ना आप लोग को? बनारसी दास, नवीन कवि, नरहरि दास, सूरत मिश्र किसके दरबारी विद्वान थे? तो साहब जी याद रखना है जसवंत सिंह जो प्रथम थे, इसके दरबारी विद्वानों के नाम है सूरत मिश्रा, नरहरि दास, नवीन कवि और दोस्तों बनारसी दास। क्या नाम है साहब जी? बनारसी दास। मोड़ो नेणसी भी दोस्तों जसवंत सिंह के मंत्री थे। कौन थे? जसवंत सिंह के मंत्री था जिनका नाम है साहब जी, जसवंत सिंह के मंत्री जिनका नाम है मूणत नेणसी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जसवंत सिंह की रानी, जसवंत सिंह की रानी उमा देवी, सॉरी दोस्तों जसवंत सिंह की रानी जिसका नाम है उदयपुर की रानी, या उदयपुर की रानी, ये इसे हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है, उसकी और जसवंत सिंह के बीच में जो क्या हुई दोस्तों कटुता हुई, वाद विवाद हुआ, दरवाजे खोलने से मना कर दिया, इसका उल्लेख कौन करता है? जसवंत सिंह का मंत्री नेणसी या दयाल दास? तो दयाल दास आपको करना है। सॉरी दोस्तों दयाल दास नहीं रे, श्यामल दास। दयाल दास नहीं, दयाल दास तो दोस्तों राठौड़ों को दोस्तों दरबारी था दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो कवि राजा जो श्यामल दास थे वो इसकी दोस्तों बात की पुष्टि करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है कि जसवंत सिंह और उसकी रानी उदयपुर की रानी हाड़ी रानी के बीच में दोस्तों विवाद हुआ, उसका वर्णन कौन करता है? मोहम्मद नेणसी नहीं, शाम कवि राजा श्यामल दास करते हैं। और कवि राजा की उपाधि कौन देते हैं? मेवाड़ के शासक देते हैं। केसर हिंद की उपाधि कौन देते हैं? अंग्रेज उनको देते हैं, ठीक है। नेणसी ओ की जसवंत सिंह के दरबारी थे। नेणसी की ख्यात लिखी, मारवाड़ा प्रगनारी विगत लिखी, इसे तो मारवाड़ा गजेटियर भी कहा जाता है। मारवाड़ा प्रगनारी विगत लिखी, जिसे मारवाड़ का गजेटियर भी कहा जाता है। किसने लिखी? मोड़ोत नेणसी के द्वारा लिखी जाती है। और ये मोड़ोत नेणसी वही आदमी है, ये मोड़ोत नेणसी वही आदमी है जो कि राठौड़ों को, किसको साहब जी? राठौड़ों को, राठौड़ों को, राठौड़ों को किसकी संतान मानता है? अरे कन्नौज के जयचंद गढ़वाल की संतान मानता है। किसकी साहब जी? कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की संतान मानता है। जयचंद कन्नौज के शासकों से संबंधित मानते कौन? मोड़ोत नेणसी। चलिए दयाल दास की चर्चा करें तो वरहद तो विश्वतमान के पुत्र वरहदल की संतान मानते दयाल दास। धर्मर का युद्ध औरंगजेब के विरुद्ध दारा का साथ दिया था किसने साहब जी? जसवंत सिंह प्रथम ने। उदयपुर रानी की चर्चा करें तो किले के द्वार खोलने से मना कर दिया था साहब जी, साहसी महिला थी। मोड़ोत नेणसी की चर्चा करें तो साहब जी जसवंत सिंह का दोस्तों मंत्री था और प्रसिद्ध इतिहासकार था। जमरूद की चर्चा करें तो दोस्तों जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी दोस्तों जमरूद में। कब होती है दोस्तों? 1678 ईस्वी में। बात आती है 28 नवंबर ईस्वी को। कब आती है? 28 नवंबर को दोस्तों मृत्यु हो जाती है 1678 में। काबुल का दोस्तों इसे दोस्तों जो बना गया था 1674 ईस्वी में दोस्तों काबुल, काबुल भेजा गया था किसको? जसवंत सिंह प्रथम को, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला आता है दोस्तों बीकानेर के राठौड़ वंश। ओ भाई साहब बीकानेर के राठौड़ वंश आ चुके हैं। देखिए अब बीकानेर के राठौड़ वंश को हम बाद में पढ़ेंगे। आज चर्चा की हमने दोस्तों जोधपुर के राठौड़ वंश की संपूर्ण जानकारी आप लोगों से चर्चा कर ली। जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे जा सकते हैं बनने की संभावना उन सबके बारे में। तो ये दोस्तों कुछ चीजें आपको दोस्तों एक बार फिर देख लीजिएगा। दोस्तों जसवंत सिंह के बारे में अच्छा प्रश्न बन सकता है। देखिए जसवंत सिंह के दोस्तों जो जन्म होता है 1626 में, जन्म होता है दोस्तों बुरहानपुर में, बुरहानपुर में जन्म होता है, ठीक है।
और 1600 दोस्तों बात करें तो 1645 ईस्वी में 1645 ईस्वी में तो इसे आगरा का प्रबंधक बनाया गया, प्रबंधक, ठीक है। 1648 ईस्वी में 1648 ईस्वी में से तो कंधार भेजा जाता है। कहां भेजा जाता है? कंधार के अभियान पर भेजा जाता है। किसको? साहब जी, जसवंत सिंह प्रथम को। 1600 तो 1559 ईस्वी की बात करें तो गुजरात का सूबेदार बनाया जाता है, गुजरात का सूबेदार बनाया जाता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। 1673 ईस्वी की बात करें तो इसे काबुल का दोस्तों, कहां पर दोस्तों? काबुल का दोस्तों, काबुल का दोस्तों क्या बनाया जाता है? दोस्तों सूबेदार बनाया जाता है। और 1678 में तो इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 28 नवंबर को। यहाँ पे दोस्तों 28 नवंबर 1600 को इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और दोस्तों इसे दोस्तों 4000 का मनसब भी बनाया जाएगा दोस्तों, 4000 का दोस्तों, 4000, अरे रुक जा, 4000 का मनसबदार, मनसबदार किसने बनाया था दोस्तों? शाहजहां ने। किसने बनाया था दोस्तों? शाहजहां ने। इसका दोस्तों जो मंत्री था दोस्तों, इसका मंत्री का नाम भी आपको याद रखना है दोस्तों, राज सिंह कुंपावत, जो कि आसोपा के ठाकुर थे। कहां के ठाकुर थे दोस्तों? तो मंत्री का नाम है राज सिंह कुंपावत। क्या नाम है? कुंपावत, ठीक है दोस्तों, ये कुंपावत था, जिसने दोस्तों 1000 का जात और 400 का सवार दिया गया था। ये भी बात आपको याद रखनी है। जसवंत सिंह प्रथम था, इसे राजा की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने। तो राजा की उपाधि किसने दी थी साहब? राजा की उपाधि दी थी किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ने किसको दी थी? तो जसवंत सिंह प्रथम को। ये भी बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों जब जसवंत सिंह का दोस्तों जो विवाह हो रहा था, तभी कहां थे साहब? ये बूंदी में थे। कहां थे दोस्तों? बूंदी में थे। उधर दोस्तों इनका विवाह हो रहा था बूंदी में, और ये दोस्तों इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, गज सिंह, ठीक है। तो ये थे दोस्तों मारवाड़ के दोस्तों राठौड़ वंश, दोस्तों जोधपुर के राठौड़ वंश। अब कल वाला जो वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों बीकानेर के दोस्तों राठौड़ वंश के बारे में, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। खतरनाक वाले जितने भी प्रश्न वो सारे के सारे आप लोगों से बनते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ठोक ही दो यारो, मजा आ जाएगा।